हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। तो यार, आई होप आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। रिवीजन वगैरह जब भी टाइम मिलता है रिवाइज किया करो। मल्टीपल रिवीजन आपको करने हैं। जितना आप लोग रिवीजन करोगे आपके माइंड में चीज़ें स्टक होती जाती हैं, ठीक है, और एग्जाम में जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, राइट। तो आज हम लोगों का इंग्लिश में मेनली जो होगा वो प्रोनाउन वाला हमने स्टार्ट करना है। प्रोनाउन आज हम निपटा देंगे इसमें। अभी तक हमने जो भी करा होगा नाउन वगैरह वो आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। इसमें अब हम प्रोनाउन को करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंस का बता देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको फिर आगे, क्योंकि अब सेंटेंस का भी यूज होने वाला है। अभी तक तो नाउन में नॉर्मल चीज़ हम देख रहे थे, ठीक है। अब आगे जो भी होगा, क्योंकि आपको पता है कि बिल्कुल बेस जो होगा वो जीरो से स्टार्ट होता है ना, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सिंपल देखो, कोई भी जो आपका सेंटेंस होता है ना, तो सेंटेंस के हम मेनली देख रहे हैं, यहाँ पे हम उतना डीप नहीं जा रहे हैं। एक नॉर्मल ओवरव्यू हम देख रहे हैं कि जो सेंटेंस होता है उसके आपके मेनली 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका सब्जेक्ट, एक होता है आपका वर्ब, और एक होता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतनी बात तो सबको क्लियर होगी। कोई भी जब आप सेंटेंस देखते हो ना, तो ये 3 चीज़ें उसमें होंगी, ठीक है। 3 चीज़ें हो सकती है उसमें। एक हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट सिंपल वो होता है जो सेंटेंस में कोई काम कर रहा होता है, कोई वर्क कर रहा होता है। लिखा है हमने, सब्जेक्ट इज द वन हु टॉक अबाउट, ठीक है, या तो जिसके बारे में बात हो रही होगी, ठीक है। हु परफॉर्म एन एक्शन, या तो क्या होगा, जो कि क्या कर रहा होगा, कोई एक्शन कर रहा होगा, कुछ काम कर रहा होगा। समझ रहे हो बात को? कोई भी सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट क्या होगा, जो कि कुछ काम कर रहा होगा, या जिसके बारे में बात हो रही होगी वो आपका सब्जेक्ट होगा। फिर अभी इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर हमने बोला वर्ब। वर्ब क्या होती है? वर्ब इज द वन, वर्ब वो चीज़ होती है विच डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब करती है द एक्शन, जो एक्शन को डिस्क्राइब करती है कि उस सेंटेंस में क्या वर्क हो रहा है, क्या काम हो रहा है, जो उसे डिस्क्राइब कर रहा होगा, जो उसे बता रहा होगा, उसे हम वहाँ पे वर्ब कहते हैं। और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट की स्टेट को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। सब्जेक्ट की स्टेट मतलब कि सब्जेक्ट अभी कौन सी स्टेट में, कौन सी स्थिति में है, कौन से काल में है, कौन से समय में है। सिंपल यहाँ पे ये बोला जाता है कि वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, कि फ्यूचर में है। समझ रहे हो बात को? उसी को हम अभी आगे हेल्पिंग वर्ब भी कहने वाले हैं। तो वर्ब भी क्लियर हो गया। सब्जेक्ट क्या था, जिसके बारे में बात हो रही थी, जो कुछ काम कर रहा था। वर्ब क्या है, जो काम हो रहा है वही आपकी वहाँ पे वर्ब है, ठीक है। या जो वहाँ पे कुछ स्टेट बता रहे, कुछ वहाँ पे उसका टेंस बता रहा है, ये समझ लो। फिर देखो यहाँ पे मेन वर्ब क्या होगी। जो वर्ब होती है उसके दो टाइप होते हैं मेनली। वर्ब के तो कई सारे टाइप होंगे, बट नॉर्मल वे में बता रहा हूँ। जो भी आपका सेंटेंस होता है उसमें 2 उसके मेनली पार्ट हो सकते हैं। एक मेन वर्ब हो गया, एक हेल्पिंग वर्ब हो गया। मेन वर्ब क्या डिस्क्राइब करता है, सब्जेक्ट के एक्शन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। जैसे देखो, टू डांस, सिंग, थिंक, रीड, प्ले, जो भी काम हो रहा है, जो भी एक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो कि कई बार ये तो हम खैर आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है टू थिंक। अब आप बोलोगे सर थिंकिंग में क्या क्या काम हो रहा है? कुछ काम नहीं हो रहा है, लेकिन काम हो रहा है, माइंड से सोच रहे हो, ठीक है, वो भी आपकी वर्ब होती है। तो ये हो गया आपके क्या, मेन वर्ब हो गए, जिसमें कि एक्शन डिस्क्राइब हो रहा है, किसका, सब्जेक्ट का, कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है वो कौन बताता है, मेन वर्ब बताती है। इतना आपको अभी तक समझ आ रहा होगा। फिर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। नाम से ही पता चल रहा है, जो मेन वर्ब को थोड़ा हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या बताएगा, स्टेट बताएगा सब्जेक्ट की, कि वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, कि फ्यूचर में है, ठीक है। अब ये आपने देखा होगा, इज मतलब है, एम मतलब हूँ, आर मतलब है, ठीक है, इज, वॉज, वर, ये पता चल रहा है ना। अगर आप इज एम आर को देखोगे प्रेजेंट की होती है, वॉज वर को देखोगे पास्ट की होती हैं, ठीक है। समझ रहे हो बात को? फिर आप यहाँ पे ऐसी विल वगैरह का देखोगे तो वो क्या होती है, आपकी फ्यूचर की होती है। बाकी इनके अलग अलग वेरिएंट होते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। क्लियर हो गया? मेन वर्ब क्या है, जो एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो आपका वहाँ पे स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो किस समय में है, ऐसा समझ लो। फिर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज द वन विच गेट्स अफेक्टेड बाय द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो सब्जेक्ट से प्रभावित हो रहा है, जिस पे सब्जेक्ट का असर पड़ रहा है। क्योंकि आपको पता है सेंटेंस है, जो सब्जेक्ट है वहाँ पे वो कुछ ना कुछ काम कर रहा है। अब उस काम का कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा। आप अभी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, इसका असर कहाँ पड़ेगा, आपके एग्जाम में पड़ेगा। एग्जाम में निकाल लोगे, फोड़ दोगे अच्छे से, एग्जाम क्रैक हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो जो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसका असर कहाँ पड़ रहा है, जहाँ पड़ रहा है उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। या ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जो सब्जेक्ट के एक्शन से अफेक्ट हो रही है, ठीक है। क्लियर है बात? ओके। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा सेंटेंस का। नॉर्मल सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट क्या है, जो काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है, जो काम हो रहा है, ठीक है, वो वर्ब है। और ऑब्जेक्ट क्या है, जिस पे काम हो रहा है, ऐसा समझ लो। क्लियर है? एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, वी आर प्लेइंग क्रिकेट।
हम क्रिकेट खेल रहे हैं। अब ये वी क्या हो गया यहाँ पे, वी सब्जेक्ट हो गया, कौन खेल रहा है, कौन क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। हमने वही तो देखना है कि जो एक्शन कर रहा है, जो काम कर रहा है, कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं हम, तो वी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब जो ये आर है यहाँ पे, ये आर क्या हो गई, ये आर हो गया आपके यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि आर हमें बता रहा है कि वी आर प्लेइंग क्रिकेट, कि हम कब खेल रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब अभी खेल रहे हैं, प्रेजेंट की बात हो रही है, आर इसलिए हमने बोल दिया हेल्पिंग वर्ब है। फिर आप देखो यहाँ पे प्लेइंग, प्लेइंग यहाँ पे क्या है, प्लेइंग है सर आपके यहाँ पे मेन वर्ब, प्लेइंग है आपके यहाँ पे क्या, मेन वर्ब, की मेन काम क्या हो रहा है, जो मेन वहाँ पे काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो सर खेलना हो रहा है, ठीक है। अब फिर आपको बोला है कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा, जिस पे काम का असर पड़ेगा, ठीक है। काम क्या हो रहा है, खेल रहा है, लेकिन क्या खेल रहे हैं, किस पे असर पड़ रहा है, क्रिकेट पे असर पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट। होप ये चीज़ भी सबको क्लियर हो गई, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ओके, मजा आया, यस सर। फिर देखो शी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नाउन है, और हमेशा जो सब्जेक्ट होता है ना, वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, वो भी आपको पता है। शी हो गया, ठीक है। यहाँ पे थ्रू, थ्रू क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है, उसने बॉल फेंका, मेन वर्ब है, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब कहीं पे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो परेशान मत हो, थ्रू मतलब फेंकना, ठीक है, फेंकना काम हो रहा है। अब ये काम जो हो रहा है, द बॉल ऑन मी, ठीक है, सी थ्रू द बॉल ऑन मी। अब यहाँ पे देखो उसने क्या फेंका, बॉल फेंका। अब इस बॉल फेंकने का असर किस पे हो रहा है, मी पे हो रहा है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया, सी थ्रू द बॉल, उसने बॉल को फेंका मुझ पे, ठीक है। भले ये पूरा पार्ट आप यहाँ पे से ऑब्जेक्ट मान सकते हो। बाकी आपने देखा होगा जब भी कभी कुछ ऑब्जेक्ट ना हो, तो उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए जो वहाँ पे यूज होता है उसे हम शायद प्रीडिकेट ऐसा कुछ कहते हैं, ठीक है, प्रीडिकेट कॉम्प्लीमेंट ऐसा कुछ उसे कहते होंगे वहाँ पे, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर हुई, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसने बॉल को फेंका मेरे पे, भले यहाँ पे बॉल, बॉल भी ऑब्जेक्ट है क्योंकि उस पर भी असर पड़ रहा है, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक कॉन्टेक्स्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो जो हमने ये सेंटेंस पढ़े, हर जगह आप इन्हीं को यूज करोगे, मतलब ऐसा एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बाकी वो तो हम आगे देखते जाएंगे। अब देखो अब हम बात करते हैं कि सर जो ये सब्जेक्ट है, थोड़ा सा बता रहा हूँ, जो ये सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट दो टाइप से हो सकता है, या तो वो सिंगुलर होगा या तो वो प्लूरल होगा, इस बात को मानते हो, है ना भाई। कहीं पे सिर्फ एक ही आदमी खेल रहा है, ठीक है, और कहीं पे बहुत सारे आदमी खेल रहे हैं, तो सब्जेक्ट चेंज होगी, सिंगुलर है प्लूरल है। सिंगुलर में क्या होता है, व्हेन सब्जेक्ट रिफर्स टू वन पर्सन प्लेस और थिंग, सबको पता है जहाँ पे एक ही चीज़ होगी, जैसे राहुल हो गया, स्काई हो गया, दिल्ली हो गया, ये एक एक चीज़ें हैं। किसी सेंटेंस में राहुल का यूज होगा, सिंगुलर है, स्काई का होगा, सिंगुलर है, दिल्ली का होगा, सिंगुलर है। प्लूरल में क्या होगा, व्हेन सब्जेक्ट रिफर्स टू मोर देन वन पर्सन। नोट कर रहे होंगे, ठीक है, समझ आ रहा होगा। जैसे हम लिखा राहुल एंड रोहन, किसी सेंटेंस में लिखा है राहुल एंड रोहन, तो ये दो एक से ज़्यादा होगी, तो ये प्लूरल में आ गया। जैसे लिखा पीपल, पीपल आपको पता है बहुत ज़्यादा लोग, मतलब भीड़, पेन्स आपको पता है एक से ज़्यादा पेन, तो ये आपके प्लूरल। तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, थोड़ा 2 मिनट और दो मुझे, फिर हम प्रोनाउन पे आ रहे हैं। जो भी हमने ये नाउन करा, या जो भी आपका प्रोनाउन होता है, जब वो किसी सेंटेंस में यूज होते हैं, तो वो अलग अलग तरीके से अपने आप को दिखाते हैं। ध्यान से देखना, वो अलग अलग तरीके से वहाँ पे यूज होते हैं, उन तरीकों को हम कहते हैं केस, ऐसा समझ लो। उसे हम कहते हैं अलग अलग केस बन रहे हैं। लिखा भी केस इज दैट फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। केस नाउन और प्रोनाउन की वो फॉर्म होती है विच shows द रिलेशन टू अदर वर्ड इन द सेंटेंस, ठीक है। हमने एक सेंटेंस लिखा है, उसमें अलग अलग वर्ड्स होंगे, कोई नाउन होगा, ठीक है, कोई प्रोनाउन होगा, कोई वर्ब होगी, कुछ ऑब्जेक्ट होगा, जो भी वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसे जो नाउन और प्रोनाउन है, जो वहाँ पे सेंटेंस में दूसरे वर्ड के साथ जो रिलेशन बता रहे हैं, तो जो रिलेशन बन रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, केस कह रहे हैं। समझ आई बात। एक सेंटेंस है आपके पास, उसमें जो नाउन और प्रोनाउन है, वो नाउन और प्रोनाउन सेंटेंस में बाकी के जो भी वहाँ पे माल ताल बचा है उसके साथ जो रिलेशन शो कर रहे हैं उसे हम केस कह रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। पहले देख लो केस क्या क्या हो सकते हैं। या तो वो आपका नॉमिनेटिव केस होगा, ठीक है, जो केस है, या तो वो आपका क्या होगा, नॉमिनेटिव केस होगा। नॉमिनेटिव केस होगा। नॉमिनेटिव केस कब होगा, जब वहाँ पे सब्जेक्टिव केस बन रहा होगा। अभी समझा रहा हूँ, नॉमिनेटिव को ही हम सब्जेक्टिव केस कह रहे हैं, ऐसा समझ लो। नॉमिनेटिव केस को ही हम सब्जेक्टिव केस कह रहे हैं। फिर ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस को ही हम ऑग्जेटिव केस कहते हैं, ठीक है, एग्जेटिव केस कहते हैं। फिर तीसरा आपका पॉजिटिव केस आएगा, इसी को हम जेनिटिव केस कहते हैं, ठीक है। मेनली आपको ये 3 नाम याद रखने हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और ये पॉजिटिव। बाकी इनको भी यही इनके दूसरे नाम है। नॉमिनेटिव में सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में एग्जेक्टिव, पॉजिटिव में जेनेटिव, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैंने लिखा है यहाँ पे राहुल लव्स रितु।
क्या बात है, देख रहे हो कि राहुल लव्स रितु, कि राहुल रितु से प्यार करता है, जो भी है। अब यहाँ पे जो ये राहुल है, ये राहुल क्या है, ये राहुल है आपका नाउन, ये राहुल है आपका नाउन, ठीक है। आप बोलोगे रितु सर, रितु भी तो नाउन है, बिल्कुल नाउन है, ठीक है। अब जो ये राहुल है, ये यहाँ पे क्या, ये सब्जेक्ट है भाई। बात किसकी हो रही है, बात तो मेन राहुल की हो रही है ना, कि राहुल प्यार करता है रितु से, मेन यहाँ पे काम कर रहा है राहुल कर रहा है, ठीक है। राहुल हो गया आपका सब्जेक्ट। जब भी सब्जेक्ट मेन है, जब भी आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो आपका जो नाउन है वो अगर एज ए सब्जेक्टिव आ रहा है, ऐसा समझ लो, चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो, जब वो एज ए सब्जेक्टिव आ रहा है, नाउन ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जो राहुल होगा, राहुल को हम यहाँ पे किस केस में डालेंगे, कि सर यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है। और हमने बोला केस वो फॉर्म होती है नाउन और प्रोनाउन की, नाउन और प्रोनाउन की। नॉमिनेटिव केस वो फॉर्म है जो क्या कर रही है, जो रिलेशन शो कर रही है सेंटेंस में अदर वर्ड के साथ। जो राहुल है, राहुल का ऋतु से एक रिलेशन बताया जा रहा है कि क्या है, और राहुल यहाँ पे सब्जेक्ट है, हमने उसे सब्जेक्टिव केस बोल दिया कि राहुल यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है, ठीक है, क्योंकि वो मेन वहाँ पे सब्जेक्ट है, काम कर रहा है। नॉमिनेटिव केस कह लो, सब्जेक्टिव केस कह लो। अगर हम यहाँ पे ऋतु की बात करते हैं, तो ऋतु यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि इस पे फर्क पड़ रहा है, इस पे असर, इसका असर, क्योंकि राहुल के प्यार का असर ऋतु पे पड़ रहा है। समझ आ रही है बात, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। फिर देखो मैंने इसे उल्टा कर दिया, ऋतु लव्स राहुल। अब ये तो पहले वन साइडेड चल रहा था, यहाँ से पहले राहुल वन साइडेड चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ से धीरे 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 क्या हो गया, ऋतु भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो अब ऋतु हो गई, ये यहाँ पे अब नॉमिनेटिव केस में आएगी, क्योंकि वो अब सब्जेक्ट का काम कर रही है। नॉमिनेटिव केस, ये नॉमिनेटिव केस बन गया, और राहुल यहाँ पे अब किस में आ गया, ऑब्जेक्टिव केस में आ गया, ऑब्जेक्टिव केस में आ गया, ठीक है। इसे आप सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हो। तो क्लियर है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट जो बन रहा है, ठीक है, उसे आपने नॉमिनेटिव केस बोल दिया, और जो ऑब्जेक्ट बन रहा था उसे आपने ऑब्जेक्टिव केस, एक्जेक्टिव केस बोल दिया। ऐसे ऋतु अब यहाँ पे नॉमिनेटिव केस, और ये आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस। समझ आई बात, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपके यहाँ पे पजिए, हम प्रोनाउन में और डीप जाएंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपके यहाँ पे पजेसिव केस। देखो पजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ पे अपना अधिकार बताना, अपनी ओनरशिप दिखाना, ठीक है, कि ये मेरा है, ठीक है। अपना स्वामित्व बताना, अपना अधिकार बताना कि ये मेरा, अपना हक बताना कि ये मेरा है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे दिस इज़ माई कार, ठीक है, कि ये मेरी कार है। तो यहाँ पे जो ये माई है, ये माई क्या है, ये पजेसिव केस है, ठीक है। ये माई क्या है, पजेसिव केस है, कि वहाँ पे बताया जा रहा है कि यार ये मेरी कार है, अपना वहाँ पे ओनरशिप बताई जा रही है। तो ये यहाँ पे पजेसिव केस है, जेनेटिव केस कहलाता है। जैसे लिखा है दिस इज ऋतुज डॉल, कि ये ऋतु की डॉल है, तो यहाँ पे पता है कि ऋतु की डॉल है, उसका यहाँ पे पजेशन दिखाया जा रहा है, तो इसे हम पजेसिव केस कहते हैं, ठीक है। अब इनके हम जब प्रोनाउन में पढ़ेंगे, ये तो मैंने नॉर्मल आपको सिर्फ नाउन के लिए यहाँ पे बताया, प्रोनाउन में इसका बहुत डीप हम अभी जाने वाले। इतनी बात क्लियर हो गई, बेसिक आपको क्लियर हो गया यार। देखो मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट प्रोनाउन करवा देता, हाँ भाई ये नाउन का जो सब्स्टिट्यूट है वो आपका प्रोनाउन है, चलो करते हैं, लेकिन नहीं, बेसिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखो जो पजेसिव केस होता है वो मेनली अगर हम नाउन की बात कर रहे हैं, मेनली अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, नाउन के लिए अगर हम कर रहे हैं, तो वो मेनली आपका एपिस्ट्रोफे से दिखाया जाता है। जो एस होता है ना, एस, ऐसा वाला एपिस्ट्रोफे ऐसे मुझसे कहते हैं, ठीक है। तो उससे पजेसिव केस को नाउन के केस में इससे दिखाया जाता है, ठीक है। अब देखो हमने जैसे लिखा है राम्स पेन, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, राम्स पेन लिखा है। तो यहाँ पे ये एपिस्ट्रोफे ऐसा है, राम्स, इसका मतलब है कि ये पजेशन दिखा रहा है कि ये राम का पेन है, ये राम का पेन है। जैसे राहुल सा हाउस, कि ये राहुल का हाउस है। समझ रहे हो बात को, आपने देखा होगा। फिर आपने देखा होगा जो भी, ये तो आप यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म थी, सिंगुलर फॉर्म को अगर हमें वहाँ पे पजेशन दिखाना है, हम एपिस्ट्रोफे एस लगा लेते हैं। लेकिन अगर कहीं पे क्या होगा, प्लूरल फॉर्म होगी, ऑलरेडी ये प्लूरल था बॉयज़, ये प्लूरल था बॉयज़, ठीक है। जब हमें इसका पजेशन दिखाना है, ठीक है, तो हम सिर्फ इस पे ये वाला जो एक कॉमा होता है इसको लगा लेते हैं। इसका मतलब ये, इसको ध्यान रखना, कई बार आएगा। इसका मतलब ये होता है कि सर जो ये वर्ड था ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में था, और हमने सिर्फ यहाँ पे ये ऐसा कॉमा लगाया है, ठीक है, इन्वर्टर जो भी आप उसे कहो। इसका मतलब है कि अब यहाँ पे इसका पजेशन दिखाया जा रहा है, तो ये हो जाएगा बॉयज़ हॉस्टल, बॉयज़ का हॉस्टल, ऐसे गर्ल। देखो अगर सिर्फ ऐसा लिखा होता है, अगर सिर्फ ऐसा लिखा होता गर्ल, ये क्या है, ये सिंगुलर फॉर्म है। अगर मुझे इसका पजेशन दिखाना है, अब अगर मैं ऐसा लिखूँ कि एक लड़की का घर है, कि वो एक लड़की का घर है, अब मैं ऐसा कर लेता गर्ल्स हाउस, ठीक है, गर्ल्स, उस गर्ल का हाउस, ठीक है, उस लड़की का घर। लेकिन अगर ये यहाँ पे ऑलरेडी ऐसा है गर्ल्स, ये प्लूरल है कि बहुत सारी लड़कियां हैं और उनका घर है या उनका हॉस्टल है, फिर मैं यहाँ पे सिर्फ एक कॉमा लगा दूंगा पीछे, इसका मतलब है कि बहुत सारी लड़कियों का था, ठीक है। आ रही है ये बात समझ में, क्लियर होना चाहिए मिट, ठीक है। देखो फिर नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है फिर राम एंड श्याम साउथ। अगर कभी आपको एक से ज़्यादा नाम होंगे,
सेंटेंस में एक से ज़्यादा नाम होंगे, ठीक है। तो आपको अगर उनका पोजीशन दिखाना है, ठीक है, कि आपने बोला कि यार ये राहुल और यार कि ये राम और श्याम का घर है, ये राहुल और रितु का घर है, जो भी आपको बोलना है, तो वहाँ पे भी आपको पोजीशन दिखाना पड़ेगा, उनका ओनरशिप दिखानी पड़ेगी। तो जो ये पोजीशन आप दिखाओगे, ये आप जो लास्ट में आपका जो वर्ड आएगा, लास्ट में आपका जो नाउन आएगा, ठीक है, उस नाउन पे दिखाओगे। अब हम ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है, कि ये राम का भी तो घर है, हमने लिख सकते थे राम्स एंड श्याम्स हाउस, वो सही नहीं है, वो गलत होता है, ग्रामेटिकल वो गलत होता है, ठीक है। राम्स एंड श्याम्स हाउस वो रूल में है ही नहीं। आपको सिर्फ लास्ट वाले में करना होता है, जो यहाँ पे लास्ट वाला जो नाउन है उसमें आपको क्या दिखाना होता है, पोजीशन दिखाना होता है, वो ऑलरेडी इसमें भी आ जाता है। समझे बात को। तो कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा अगर आपको देते तो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है, ठीक है। बाकी लेक्चर को आप बार बार देखोगे, आपको ऑटोमेटिकली गाइस चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वो गारंटी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेसिक से हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट चलें, अब क्लियर हो गया। तो ये था आपका बेसिक किसका, जो केस हमने यहाँ पे डिस्कस करे उसका, जो केस हमने यहाँ पे डिस्कस करे उसका। अब आते हैं हम आपके मेनली किस पे, प्रोनाउन पे, ठीक है। अब आएंगे हम यहाँ पे किसके, आपके प्रोनाउन पे, कि आपका प्रोनाउन क्या है, कैसा है, ठीक है। इस तरीके से हम इस पे चलेंगे, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात कर रहे हैं आपके किसकी, प्रोनाउन की। प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है, थोड़ी लंबा जाएगा, लेकिन बहुत वैल्यूएबल रहेगा। बिल्कुल जीरो से करवाऊंगा, डेफिनेटली आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोनाउन की। सबने सुना है प्रोनाउन, ठीक है। ये यहाँ पे प्रो और नाउन, प्रो प्लस नाउन से बना है। प्रो का मतलब होता है जो नाउन की जगह यूज हो रहा है, बस नाउन का सब्स्टिट्यूट प्रोनाउन। लिखा भी हमने यहाँ पे, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन एक वर्ड होता है यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है, जो नाउन की प्लेस पे यूज होता है। अब हम हर बारी नाउन का यूज नहीं करेंगे, अभी समझा रहा हूँ। फिर मैंने इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। कहीं ये लिखा होगा, कहीं ये लिखा होगा, कंफ्यूज मत होना। नाउन का जो सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट मतलब जो उसके प्लेस पे आ रहा है, वो आपका प्रोनाउन होता है। टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन। नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, उसे छोड़ने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा राहुल इज़ अ गुड बॉय, एक बात हो गई कि राहुल एक अच्छा लड़का है, ठीक है। राहुल ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर्स, ठीक है, राहुल हमेशा दूसरों की क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है। फिर लिखा है राहुल ऑलवेज गोज टू स्कूल, राहुल हमेशा स्कूल भी जा रहा है, स्कूल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप लोग थोड़ी परेशान हो रहे हो कि सर राहुल राहुल राहुल, कौन है ये राहुल, ठीक है। ये तो लप्पू सा राहुल कौन है, ठीक है। लप्पू नहीं है, बढ़िया है वो राहुल, ठीक है। बड़े वो हो तुम लोग यार, ठीक है। कि कौन है ये राहुल, है ना। बार बार वो अच्छा भी है, वही राहुल स्कूल भी जा रहा है, वही राहुल रिस्पेक्ट भी कर रहा है, ठीक है। तो ये राहुल कहीं ना कहीं थोड़ी बार बार आपको इरिटेट कर रहा होगा, ठीक है। इसी को हमने बोला टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन। राहुल नाउन था, ठीक है, राहुल नाउन था, लुप्पूसा नाउन था, ठीक है। ऐसा नहीं बोलना है किसी को, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमने इसे अवॉइड करना है। इसे अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब इसी को हम प्रोनाउन का यूज यहाँ पे कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, राहुल इज़ अ गुड बॉय। अब हम यहाँ पे राहुल की जगह लिखेंगे ही। अब इसका रूल है कहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। जस्ट मैं आपको, मिट जा भाई, जस्ट हम यहाँ पे इसको लिख रहे हैं। तो राहुल की जगह यहाँ पे क्या आएगा, ही आएगा, ठीक है। राहुल इज़ अ गुड बॉय, ही ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर। फिर हम राहुल की जगह लिखेंगे ही ऑलवेज गोज टू स्कूल। अब बार बार राहुल नहीं आएगा, राहुल एक ही बारी आ गया। अब उस राहुल की जगह हमने उसका सब्स्टिट्यूट वहाँ पे ही दे दिया। हमें अंडरस्टूड है कि राहुल की ही बात हो रही है, ठीक है। राहुल एक अच्छा लड़का है, वह दूसरों की रिस्पेक्ट करता है, दूसरों का आदर करता है, वह हमेशा स्कूल जाता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ही का यूज कर लिया। तो यही आपका पूरा प्रोनाउन का फंडा। लेकिन जितना छोटा आपको ये लगे इतना है नहीं, अभी काफ़ी सारी चीज़ें आगे होने वाली हैं। फिलहाल बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा कि सब प्रोनाउन है क्या। जो नाउन की जगह यूज होगा वो आपका प्रोनाउन है, जो नाउन को रिपीट होने से बचाएगा वो आपका प्रोनाउन है, जो नाउन का सब्स्टिट्यूट होगा वो आपका प्रोनाउन है। मजा आया। नेक्स्ट देखो, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के। प्रोनाउन के टाइप की हम बात करेंगे, बिल्कुल केयरफुली देखना, जहाँ समझा रहा हूँ वहाँ समझना, बहुत मज़ा आपको आएगा। और क्लास के एंड तक देखना, प्रोनाउन में आप बिल्कुल प्रो हो जाओगे, ठीक है। चलो, जो हम प्रोनाउन के टाइप करेंगे एक बार मैं आपको बता देता, नहीं तो आपके माइंड में एंड तक रहेगा कितने टाइप होंगे, कितने टाइप होंगे। तो मेनली हम यहाँ पे इसके 8 टाइप की बात करने वाले हैं, 8 टाइप के हम इस पर बात करने वाले हैं। कहीं पे हो सकते हो 9 भी लिखो, कहीं पे हो सकते हो 7 भी लिखे हो, कंफ्यूज मत होना। कहीं पे एक दो नाम थोड़े अलग से दिए जाते हैं, बट हम सारे करने वाले हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले जो टाइप आएगा प्रोनाउन का वो है आपका पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन है
प्रोनाउन आपको क्लियर हो गया कि सर जो आपके नाउन की जगह आएगा, यहाँ पे हमने पर्टिकुलर नाम दे दिया पर्सनल प्रोनाउन, जो पर्सनल नाउन की जगह आएगा वो आपका पर्सनल प्रोनाउन है। अब पर्सनल क्या होंगे, कोई भी नाम हो गया, कोई भी प्लेस हो गया, कोई भी थिंग हो गया, उनके नाम, मतलब जो आपका प्रॉपर ही नाउन हम उसे कहते थे, है ना, प्रॉपर नाउन कहते होंगे, वही चीज़ यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, कन्फ्यूज मत हो। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, सिंपल लिखा है, प्रोनाउन सबको पता है नाउन की जगह यूज होगा। अब ये वो प्रोनाउन है, प्रोनाउन यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रॉपर नाउन, ये आपका प्रॉपर नाउन की जगह यूज होगा, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये या तो सब्जेक्ट की जगह यूज होगा, ये ऑब्जेक्ट की जगह भी यूज होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, सिंपल मैं बता रहा हूँ। पर्सनल प्रोनाउन क्या है, जो आपके प्रॉपर नाउन की जगह यूज होगा। प्रॉपर नाउन कोई भी प्लेस का नाम, कोई भी पर्सन का नाम, कोई भी थिंग का नाम, ओके। जैसे देखो ये क्या क्या हो सकते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, माई, मी, हिज, योर, ये आपके क्या हो सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस हो सकते हैं। आई बात समझ भी आपके पर्सनल। अभी और हमने किस पूरे टेबल ला रहा हूँ आपके सामने, रुको, ठीक है। फिर देखो आप बोलोगे सर हमने इसे क्या करा, इट इज़ कॉल्ड ए पर्सनल प्रोनाउन, हमने इसे पर्सनल प्रोनाउन कहा, क्यों कहा, क्योंकि इट रिप्रेजेंट ऑल द 3 काइंड्स ऑफ पर्सन। पर्सन आपने सुना होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सुने होंगे, ठीक है। हिंदी में भी इवन आपने एक पढ़े होंगे, किसी ने हिंदी व्याकरण पढ़ी होगी तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये पढ़े होंगे। सेम चीज़ वही हम यहाँ कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ओके। तो हमने इसे पर्सनल प्रोनाउन का, क्योंकि ये सभी पर्सन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से देखना, फिलहाल के लिए क्लियर हो गया पर्सनल प्रोनाउन क्या है, जो प्रॉपर नाउन की जगह यूज हो रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सबको पता है, द पर्सन हु इज स्पीकिंग, जो पर्सन बात कर रहा है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। जो बोल रहा होता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन हो रहा है, इसी को हम स्पीकर भी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्या हो सकता है, या तो आई हो सकता है, या तो वी हो सकता है। भाई अगर मैं हूँ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ठीक है, आगे आएगा भी ये, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, मैं अकेला बोल रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट पर्सन हूँ तो आई आएगा। अगर हम 2-4 लोग बोल रहे हैं, एक से ज़्यादा बोल रहे हैं, फिर वहाँ पे वी, तो वी फर्स्ट पर्सन है जो कि प्लूरल है। अरे बात समझे, कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे, ये तो याद रखना पड़ेगा, तो बेसिक है इंग्लिश का, आगे दिक्कत आएगी फिर। सेकंड पर्सन क्या होगा, द पर्सन स्पोकन टू, जिसके पास बोला जा रहा है, जिसके पास बोला जा रहा है। इसे मैंने आपको याद रखने के लिए यहाँ पे लिसनर भी लिखा है, ताकि आपको याद रहेगा। स्पीकर बोलने वाला, लिसनर सुनने वाला, सुनने वाला कौन होगा, आप होगे, आप क्या यू है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड पर्सन सिंगुलर यू ही होता है, सेकंड पर्सन प्लूरल भी यू ही होता है। अगर एक सुन रहा है यू ही है, अगर एक से ज़्यादा भी सुन रहे उसके लिए भी हम यू का ही यूज करते हैं, ठीक है। भले हमें वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगी, उससे हमें क्लियर हो जाता है कि वहाँ पे एक आदमी है कि एक से ज़्यादा है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। फिर देखो थर्ड पर्सन क्या होगा, द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात हो रही है, जो बात कर रहा है, स्पीकर जो सुन रहा है, ठीक है, लिसनर जिसके बारे में बात हो रही है, वो आपका थर्ड पर्सन होता है। अब थर्ड पर्सन क्या होगा, ही, शी, इट, दे, कोई भी नाम होगा, ये आपके क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। क्लियर है बात, ही, सी, इट, दे, हम इन्हें एक एक करके हमने इनको अब आगे देखना है, ठीक है। ये लंबा जाएगा पर्सनल प्रोनाउन, बाकी के टाइप थोड़ी थोड़ी है। क्लियर हो गया पर्सनल प्रोनाउन क्या है, निकले आगे, थोड़ी बहुत आपको क्लियर हो गया होगा, नोट आपने कर लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, ये मैंने आपके सामने एक टेबल रखी है कि फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। ध्यान से देखना, जहां समझा रहा हूँ वहां समझना कि पर्सनल प्रोनाउन की क्या क्या फॉर्म होती है। सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पर्सन, ये आपका यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, ये यहाँ सेकंड पर्सन है, ये यहाँ थर्ड पर्सन है। कंफ्यूज मत होना, जहाँ समझा रहा हूँ वहाँ समझना, गारंटी है क्लियर होगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड, अभी कहीं मत देखना, जहाँ बता रहा हूँ वहाँ देखना। फर्स्ट पर्सन में देखो, या तो सिंगुलर होगा, अभी मैंने आपको पहले बताया, या तो प्लूरल होगा। सिंगुलर में एक होगा, प्लूरल में एक से ज़्यादा होंगे। अब ध्यान से देखना, अभी मैंने आपको जो इससे पहले थोड़ा बताए थे एक बात केस के बारे में, कि जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं, जब वो किसी सेंटेंस में दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन शो करते हैं, तो वहाँ पे केस बनता है। अब ये केस आपको मैंने बताया था, या तो नॉमिनेटिव केस होगा, या तो पॉजेसिव केस होगा, या तो एग्जेक्टिव केस होगा, जिसे हमने बोला क्या, ऑब्जेक्टिव केस। एक और भी होता है वैसे इसी में, ताकि वो पूरी टेबल में, जिसे हम रिफ्लेक्सिव केस कहते हैं, या रिफ्लेक्सिव ही होगा, रिफ्लेक्सिव केस कहते हैं, आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल के इतना ही देखो, नॉमिनेटिव, पॉजेसिव, एग्जेक्टिव, जिसे हम ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं, जरूरी ऑब्जेक्टिव लिखा होगा, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होगा, आई होगा। अगर वहाँ पे जो फर्स्ट, ध्यान से देखना, समझना पड़ेगा, अगर वहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, वो सिंगुलर है, और अगर वो नॉमिनेटिव केस में है, मतलब अगर वहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्ट में है, हम आई का यूज करते हैं। अगर वहाँ पे फर्स्ट पर्सन है लेकिन वो प्लूरल फॉर्म में है, हम वी का यूज करेंगे, वो
सब्जेक्टिव केस में होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा तो, ठीक है। जैसे वहाँ पे था आपका क्या, राहुल, अगर ध्यान आ रहा है ना, राहुल लव्स रितु था। अगर मैं बोलूँ आई लव्स रितु, बड़े तेज हो रहे हो सर, है ना, ठीक है। आई लव रितु, ठीक है, लव्स रितु, तो यहाँ पे जो ये आई है ये क्या है, ये मैं हूँ, फर्स्ट पर्सन है, ये नॉमिनेटिव केस में है, ठीक है, ये नॉमिनेटिव केस में है, तो हमने आई का यूज करा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखो क्या हो रहा है। फिर हमने बात करा, जो अभी सारा कुछ होगा ये आगे, जो ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, सिंगुलर है आई, अगर ये पजेसिव केस में होगा तो हम वहाँ पे माई का यूज करेंगे, ठीक है, माई का यूज करेंगे। समझ रहे हो बात को, अभी मैं आगे बताऊंगा। अगर वो पजेसिव एडजेक्टिव है हम माई का यूज करेंगे, अगर वो पजेसिव प्रोनाउन होगा हम माइन का यूज करेंगे। थोड़ा सा, क्योंकि ये बार बार हो सकता है आपके सामने आए, ठीक है, आपके सामने आए। अगर कहीं पे एडजेक्टिव लिखा होगा, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की क्या करता है, कुछ क्वालिटीज़ बताता है, कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक बताता है, उनके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हो सकता है कि हिंदी में आपने विशेषण सुना होगा, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। सेम चीज़ जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताएगा, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक को बताएगा, उनके कुछ प्रॉपर्टी को बताएगा, उनके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करेगा, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर? ओके सर, क्लियर, ओके सर, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो आपको दो लिखे हैं ना, जो ये पजेसिव है, ये माई है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, आगे वाले टेबल में दे रखा है। और जो ये माइन है, ये पजेसिव प्रोनाउन, ये पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो अगर कहीं पे पजेशन हमें दिखाना है, ठीक है, अगर मैं अपने बारे में पजेशन दिखा रहा हूँ, मैंने बोला कि यार ये मेरी कार है, ठीक है, कि ये मेरी कार है, मैंने बोला कि ये मेरी कार है, दिस इज, तो हो सकता है मैं यहाँ पे आई भी लिख सकता था, दिस इज आई कार, है ना, क्योंकि हम अपनी बात कर रहा हूँ मैं, दिस इज आई कार, लेकिन नहीं, इसी आई का जब पजेसिव केस बन रहा है तो आई की जगह क्या हो जाता है, आई की जगह माई हो जाता है। यही ये टेबल शो करना चाह रही है। आई बात समझ में? ठीक है सर। ऐसे आपका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है, उसमें आपका मी का यूज होगा। अब आपको बेसिक आपको समझ आ गया। अब हम इसको एक एक करके मैं आपको पूरा बताता हूँ, फिर हम आगे अब इनको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अगर हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, नॉमिनेटिव में वी आएगा, नॉमिनेटिव का जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा वो आर आएगा, पजेसिव जो प्रोनाउन होगा वो आर्स आएगा, ठीक है। आगे आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बस थोड़ा इस टेबल को अपने माइंड में रिकॉल रखो कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर ऑब्जेक्टिव केस होगा तो आसा आएगा। सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, मैंने बोला दोनों में यू ही होता है। अगर यू का आपको पजेशन दिखाना है, ठीक है, तो योर हो जाएगा अगर एडजेक्टिव की बात हो रही है। अगर आपका वहाँ पे नॉर्मल प्रोनाउन ही की बात हुई तो वहाँ पे योर्स हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव आपका यू बनेगा। थर्ड पर्सन में देखो, ध्यान से देखना, अगर सिंगुलर होगा, मस्कुलिन होगा, सिंगुलर मेल होगा, ही का यूज करोगे, सिंगुलर फीमेल होगा, शी का यूज करोगे, ठीक है। सिंगुलर न्यूटर होगा, न्यूटर मतलब नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग, इट का आप यूज करोगे। और प्लूरल ऑल जेंडर, सबके लिए अगर वहाँ पे प्लूरल है, सारे के सारे जेंडर हैं, हम दे का यूज करते हैं। इन्हीं का फिर आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमेशा प्रोनाउन को गड़बड़ कर दोगे। अगर ही का आपको पजेशन दिखाना है, हम हिज का यूज करते हैं, ठीक है। शी का दिखाना है, हर का यूज करते हैं। ये आपने सुना होगा ना, आपने हमेशा ये सुना होगा कि भाई हम ही के साथ हिज का यूज करते हैं, शी के साथ हर का यूज करते हैं, है ना, कि हमेशा लड़कियों के साथ कि हर का यूज होता है। क्यों होता है? इसीलिए होता है, ये प्रोनाउन की वजह से होता है, ये उनके पजेसिव केस की वजह से होता है, समझ रहे हो। इट होगा, उसके साथ इट्स आएगा, दे होगा या तो दियर आएगा, ठीक है, दियर आएगा, दियर तो खैर अलग चीज़ है थोड़ी। फिर ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, अगर ही होगा हिम आएगा, शी होगा तो हर आएगा, इट का इट ही होगा, दे का देम होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। समझ आई बात? तो ये पूरा फंडा देख लो कैसा कैसा आपके सामने चल रहा है। क्लियर हो गई बात? समझ आया सबको? नोट कर लिया? अच्छे से नोट करना है। अगर ये आपने समझ लिया, प्रोनाउन क्वेश्चन आते हैं प्रोनाउन के, ठीक है, प्रोनाउन से बच नहीं सकते, क्वेश्चन आएंगे। और क्योंकि बेसिक अभी हम ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चल रहे हैं, आगे तो इसमें वैसे भी यूज होना ही होना है, ठीक है। अब देखो ये है मेन टेबल, जिसने ये टेबल समझ लिया। अगर मैं आपको डायरेक्ट ये दूसरे वाले टेबल बताता, आप लोग कंफ्यूज हो जाते, यार ये कैसा कैसा चल रहा है। यहाँ पे आपको एक बारी मैंने बेसिक से बताया कि सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल प्लूरल जो भी है। अब यहाँ पे आपको बेसिक तो क्लियर हो गया। अब आप अपने आप से ये टेबल भी समझ सकते हो कि फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो सबसे देखो ये नॉमिनेटिव केस है, ठीक है, ये क्या है आपका यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है आई। इसका हमने ऑब्जेक्टिव केस बनाना है। अगर आई को आपने ऑब्जेक्टिव केस बना दिया तो ये क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। अगर यू का आपने ऑब्जेक्टिव बनाया, यू का यू ही होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, इट का इट होता है, वन का वन होता है, वी का अस होता है, यू प्लूरल है तो यू ही होगा, सिंगुलर है तो यू ही होगा, दे का आपका देम होता है। क्लियर है? फिर देखो, अब ये पजेसिव एडजेक्टिव है और ये पजेसिव प्रोनाउन है।
पजेसिव एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को शो कर रहा है, ठीक है। प्रोनाउन ही होगा वो कि दिस इज माई कार, ये मेरी कार है, तो आई की जगह क्योंकि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ मैं माई का यूज करूँगा, समझ रहे हो बात को। फिर देखो यहाँ पे वी था, सेकंड पर्सन था, तो हमने यहाँ पे आवर का यूज करा, देख रहे हो। पजेसिव एडजेक्टिव में यहाँ पे आर का यूज होगा कि दिस इज आवर कार, ये हमारी कार है। अब आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें, प्रैक्टिस करोगे ना क्लियर, थोड़ी बार बार देखना इसको, ठीक है। फिर देखो यू का जब हम ऑब्जेक्टिव केस जो हम पजेसिव एडजेक्टिव बनाएंगे तो वो योर हो जाएगा, ये आपकी कार है, दिस इज योर कार, ठीक है। हमने ही का करा तो ही का हिज हो जाएगा, दिस इज हिज कार, ठीक है, कि ये उसकी कार है, ठीक है। दिस इज हिज कार, कि ये उसकी कार है, जब हम उसके लिए बात कर रहे होंगे, ठीक है। जब हम ही का उसके लिए थर्ड पर्सन के लिए बात कर रहे होंगे। शी के लिए क्या आएगा हमेशा, शी के लिए आपका हर आएगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, थोड़ी भी मिस्टेक कर लेना दिक्कत हो जाएगी। इट के साथ आपका इट्स का यूज हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मेनली नॉन लिविंग के लिए होगा। वन के साथ वंस आएगा, वी के साथ आपका आर आएगा, यू के साथ योर आएगा, दे के साथ देयर आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और दे का आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, देम था, क्लियर है। फिर देखो अगर पजेसिव प्रोनाउन होगा, हमें सिर्फ वहाँ पे प्रोनाउन दिखाना है, और वो प्रोनाउन कैसा दिखाना है, उसमें हमें वहाँ पे उसकी मतलब क्वालिटी शो नहीं करनी, नॉर्मल हमें वहाँ पे उसका प्रोनाउन बताना है। तो यहाँ पे फिर माइन हो जाता है, जैसे कहीं पे आपने ये लिखा होगा, एक तो ये होता है कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। तो यहाँ पे जो ये माई है, ये जो माई आया ये एज अ पजेसिव एडजेक्टिव आया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं माई जो मैं था, ठीक है, मेरे बारे में एक थोड़ी क्वालिटी भी बता रहा है कि ये बुक मेरी है, ठीक है, कि ये बुक मेरी है। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होगा दिस इज, या ऐसा लिखा होगा दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, ठीक है। दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है, दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमने माइन का यूज करा। जब भी आपका वहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन आएगा वो हमेशा लास्ट में आता है जनरली, ठीक है। तो हम फिर वहाँ पे माई का यूज़ नहीं करेंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते दिस बुक इज़ माई, आप कहोगे दिस बुक इज़ माइन, क्योंकि वो लास्ट में वहाँ पे प्रोनाउन में आएगा, एडजेक्टिव में हमेशा ये पहले आएगा, समझ रहे हो बात को, सॉरी यहाँ पे पहले आएगा। और ये जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, आगे भी मैं आपको इसकी थोड़ी एक लाइन दिखाऊंगा, ये हमेशा इसके बाद हमेशा नाउन का यूज होता है, इसके बाद हमेशा नाउन का यूज होता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। थोड़ा थोड़ा हो सकता है आपके लिए थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, आई नो थोड़ी ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन करना पड़ेगा। और जो भी आपके सीक्वेंस में रहोगे तो बहुत सही रहेगा, आपको कुछ भी दिक्कत कुछ भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है भाई। आई बात समझ में, ठीक है। अगर यू का आपको अगर पजेसिव प्रोनाउन बनाना है तो वो योर्स हो जाएगा, दिस कार इज योर्स, दिस इज योर कार एंड दिस कार इज योर्स, ओके। हिज का हिज ही होगा, ठीक है, ही के लिए हिज का हिज ही होगा, ठीक है। दिस बुक इज हिज, ऐसा आप कह सकते हो। बाकी शी के लिए हर एस का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एस लगा है। इनमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ज़्यादातर में एस लग रहा है, हिज में ऑलरेडी एस था, ठीक है। ही में हिज में ऑलरेडी एस था तो एस हो गया। हर में हमने हर से कर लिया, ठीक है। इट का नहीं होता है, वंस का भी नहीं होगा, ठीक है। इसका वही मतलब वन ही होगा उसका, इट का भी इट ही होगा, ठीक है। फिर वी को देखो, वी का अर्स हो जाएगा, ठीक है। फिर यू के लिए क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका दे के लिए क्या, यू यहाँ पे सिंगुलर था, यहाँ पे यू प्लूरल है, दे के लिए क्या होगा, दे के लिए हो जाएगा आपका क्या, देयर्स, ठीक है। फिर देखो ये यहाँ पे मैंने एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा है। रिफ्लेक्सिव का मतलब जब हम कोई भी काम कर रहे हैं ना, उस काम का असर हम पे ही पड़ रहा है, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्ट हो रहा है, बैक आ रहा है, हम पे ही आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा आपके सामने कि ही हर्ट हिमसेल्फ, कि उसने अपने आप को चोट पहुंचाई। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को चोट पहुंचाई, अपने आप को, हिमसेल्फ, ठीक है। ही हर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को चोट पहुंचाई। तो काम जो हुआ, जो असर पड़ा, वो उसके अपने आप पे ही पड़ा। इसको हम यहाँ पे फिर क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, आई के लिए मैं बात करूँ तो माई सेल्फ हो जाएगा, यू के लिए बात करूँ योर सेल्फ हो जाएगा, ही के लिए बात करूँ हिमसेल्फ, अभी लिखा था ना ही हर्ट हिमसेल्फ, ही के लिए रिफ्लेक्सिव में हिमसेल्फ का यूज होगा। शी के लिए क्या होगा, हर सेल्फ का यूज होगा। इट के लिए इट सेल्फ, वन के लिए वन सेल्फ, अर के लिए आवर सेल्फ, ठीक है, आवर सेल्फ, ध्यान से देखना, आवर, ओ यू आर आवर सेल्फ, ठीक है। यू के लिए योर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है, योर सेल्फ हो जाएगा। एंड देयर के लिए देम सेल्फ हो जाएगा, यहाँ से ये देम, ध्यान रखना, अभी तक यहाँ से हम उठा रहे थे, इस बार यहाँ से उठा ले देम सेल्फ, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको प्रोनाउन पे अपनी पकड़ बनानी है, इन टेबल को समझना, गाइस ये टेबल कुछ भी नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत टफ लग रहा है, जब गाइस ये टफ है नहीं, बहुत इजी है, ये बहुत सिंपल है, ये इसमें कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ तक इसको फिर से देख लेना, यहाँ तक इसको फिर से देख लेना, ये पूरा प्रोनाउन का, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन में क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
सिंपल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली अभी अभी तक हमने यहाँ पे चीज़ को करा है, ठीक है। अब आगे निकलें। अगर आपको टेबल क्लियर हो गई, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन वगैरह की दोनों टेबल क्लियर हो गई, अब हम निकलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब यहाँ आपके बहुत सारे रूल आएंगे, ठीक है, लेकिन ये आपको मेरी बात बहुत केयरफुली सुनना। ये बातें आपको ऑलरेडी पता हैं क्योंकि आप पहले से ही इन सब चीज़ों में पढ़े हुए हो, ठीक है। जस्ट मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा वो चीज़ें रिकॉल करवा रहा हूँ, ठीक है। आपको ये बातें पहले से पता है गाइज, ये मत सोचना मुझे नहीं पता है। अभी जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, भले देखो जब मैं आपको वहाँ पे वो रूल बता रहा हूँ, ठीक है, तो आपको हो सकता है आप बोलोगे यार ये कैसा रूल है, लेकिन जब मैं आपको वहाँ पे एग्जांपल बताऊंगा आप बोलोगे ये बात मेरे को पहले से पता थी। तो जब मैं रूल बता रहा हूँ बिल्कुल भी परेशान मत होना, दिल पे हाथ रख के ऑल इज़ वेल करते रहना, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होना क्योंकि मुझे पता है जैसे मैं एग्जाम्पल पे आऊँगा अब हाँ यार हम पहले से यही तो करते आ रहे थे, है ना। बस आपको रूल पे परेशान मत होना, ठीक है, थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन देना, ठीक है। अभी तक हमने जो ये पूरा का पूरा फंडा करा, ये प्रोनाउन वगैरह पर्सनल प्रोनाउन का हमने ये पूरी टेबल वगैरह देखी। इन्हीं का अब आगे इसको हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी एग्जांपल में देखने वाले। ध्यान से देखना, ये मैंने साथ में यहाँ पे टेबल भी रखी है ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती जाए आसानी से। यहाँ पे लिखा है आपके सामने, देखो फर्स्ट है कि रवि इज़ अ गुड बॉय, ही ओबेज हिज टीचर। अब मैंने आपको दे दिया कि रवि इज़ अ गुड बॉय, ये एक नॉर्मल सेंटेंस हो गया कि रवि इज़ अ गुड बॉय। रवि यहाँ पे नाउन है। अब हम आगे अगर लिखेंगे तो हम वहाँ पे रवि को जो कि नाउन है उसे हम छोड़ दें क्योंकि उसकी जगह हमने प्रोनाउन का यूज करना है। रवि इज़ अ गुड बॉय, रवि क्या है यहाँ पे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में क्या है सिंगुलर है। अब यहाँ देखो ये क्या है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का नॉमिनेटिव, हमने ये नॉमिनेटिव केस में है, नाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट में है। तो अब ये सिंगुलर है, मस्कुलिन है, हमने यहाँ पे ही का यूज करा। रवि इज ए गुड बॉय, ही ओबेज, ही ओबेज। अब देखो क्या ये बात आपको पहले से पता नहीं थी? क्या आपने कभी राहुल की जगह शी का यूज करा? नहीं करा। क्या आपने कभी राहुल की जगह इट का यूज करा? नहीं करा। दे का यूज करा? नहीं करा। पहले से हमेशा आप ही का यूज करते आ रहे हो। बस यही मैं आपको समझाने वाला हूँ, आपको हर चीज़ पता है, ठीक है, परेशान मत होना। ही लिख लिया, ही ओबीज। अब ही आ गया, देखो सबसे पहले ये रवि कैसा है, थर्ड पर्सन है, नॉमिनेटिव केस में हमने लिख लिया। फिर यहाँ पे ये ही था, ही क्या है आपका, ये नॉमिनेटिव केस है। अब हम प्रॉपर प्रोनाउन पे आ गए, आई मीन प्रोनाउन पे आ गए, ये नाउन पे थे, यहाँ से हमने प्रोनाउन स्टार्ट कर लिया। ही ओबेज, ही ओबेज हिज टीचर्स, वो अपने टीचर की आज्ञा करता है। अब यहाँ पे हमने हिज लिखा, हम चाहे तो यहाँ पे हर का भी तो यूज कर सकते, तो हिम का भी तो यूज कर सकते, लेकिन नहीं, तो हमने लिखा ही ओबेज हिज टीचर, वो अपने टीचर की आज्ञा करता है। अब देखो ये हिज कहाँ पे था, ये हिज था यहाँ पे पजेसिव में, कहीं ना कहीं ये पजेसिव में था कि यहाँ पे वो अपने टीचर एक दिखाया जा रहा है कि वो अपने टीचर की ओबे करता है, आज्ञा करता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, हिज यूज कर लिया, ठीक है। हम यहाँ पे हर से यूज भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो आपको पहले से ही पता है, हम हमेशा ही के साथ हिज का यूज करते हैं क्योंकि जो ही है उसका जो पॉजेसिव केस में जो चेंज होता है वो हिज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, हिज आ गया, ही ओबेज हिज टीचर। आई भाई बात समझ में, समझ आया बात, सबको बात समझ आई, सिंपल है ना, ही ओबेज हिज टीचर। अब आया मजा, ये सब। फिर देखो ही गेव मी मैंगोज, उसने मुझे मैंगोज दिए। ही गेव मी मैंगोज, उसने मुझे क्या दिए, मैंगोज दिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ही गेव मी मैंगोज, यहाँ पे नाउन क्या है, इसमें ध्यान से देखो बात किसकी हो रही है, मेन जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो है आपका, मतलब सब्जेक्ट क्या है, मैंगो है। उसने मुझे मैंगो दिए, उसने मुझे आम दिए। अब आगे उसी के लिए लिखा जा रहा है दे वर राइप, जो मैंने अंडरलाइन करा है ना, ये मैंगो के लिए है। ये गए मैंगो, इसने मुझे मैंगोज दिए। दे वर राइप, वो मैंगो क्या थे, कच्चे थे, राइप थे, अब पके हुए थे, जो भी है, राइप मतलब कच्चा होता है ना, देख लो जो भी है, ओके। और दे वर राइप, ओके, जहाँ पे हमने दे लिखा। अब देखो अगर सिर्फ यहाँ पे मैंगो होता, अगर सिर्फ यहाँ पे एक मैंगो होता तो हम वहाँ पे फिर दे का यूज नहीं करते, ठीक है, हम वहाँ पे दे का यूज नहीं करते, हम वहाँ पे इट का यूज कर सकते थे। ही का तो यूज नहीं करोगे यहाँ पे क्योंकि मैंगो कहीं ना कहीं फिर बाद में नॉन लिविंग थिंग हो जा रही है, ठीक है। इट वर राइप आप वहाँ पे लिख सकते थे, बस कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंगोज क्या था, प्लूरल था, प्लूरल के लिए आपका क्या आएगा, दे आएगा, ठीक है, प्लूरल के लिए क्या आएगा, दे आएगा, ठीक है। दे वर राइप, क्योंकि नॉमिनेटिव केस में, अभी ये नॉमिनेटिव केस में ही है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो यार? मैं फिर बोल रहा हूँ, ये आपको पहले से ही पता है, मैं बस आपको थोड़े ग्रामर का नॉलेज दे रहा हूँ, ओके। चलो फिर देखो, संध्या इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट, संध्या वेरी इंटेलिजेंट है। अब सी स्टडीज 8 आवर्स अ डे, वो एक दिन में 8 घंटे पढ़ती है। हमने यहाँ पे संध्या के लिए क्या लिख लिया, शी लिख दिया। अब क्योंकि संध्या जब क्या है, संध्या क्या है, फीमेल है।
फेमिनिन है, फेमिनिन है सिंगुलर, इसके लिए हमने नॉमिनेटिव केस में शी का यूज करा क्योंकि हमने नाउन को हटाना है। अगर मैंने यहाँ संध्या ही लिख लिया तो प्रोनाउन किधर है, प्रोनाउन का कुछ यूज़ नहीं हुआ। हमने इस नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज करना है क्योंकि ये फेमिनिन है, फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे हमने शी का यूज करा। ओके, समझ आई, ये है फंडा। अब देखो मेन रूल, देखो यहाँ पे एक रूल आता है बढ़िया सा, आपको लिखा है टू सिंगुलर नाउन, जब दो सिंगुलर नाउन्स आएंगे शोइंग डिफरेंट पर्सन, वो अलग अलग पर्सन को शो कर रहे होंगे। ध्यान देखना, दो सिंगुलर नाउन है, वो अलग अलग पर्सन को शो कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन का यूज होगा। वहाँ पे किसका यूज होगा, प्लूरल प्रोनाउन का यूज होगा। समझा रहा हूँ, फिर आपको मैंने शॉर्ट में लिखे हैं ये लाइन, है ना। देखो, बोथ पवन एंड प्रीतम आर ब्रेव बॉयज, कि दोनों क्या है, ब्रेव बॉय हैं, बहादुर लड़के हैं। दे फ्राइटन द बियर, ठीक है, उन्होंने बियर से लड़ाई लड़ी। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, पवन की बात हो रही है, प्रीतम की बात हो रही है कि वो दोनों ब्रेव बॉय हैं। पवन एंड प्रीतम आर ब्रेव बॉय, बहुत बहादुर लड़के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टू सिंगुलर नाउन है, दो सिंगुलर नाउन है, एक नाउन हो गया पवन, एक नाउन हो गया प्रीतम, ठीक है। शोइंग डिफरेंट पर्सन, दोनों को अलग अलग दिखाया जा रहा है कि प्रीतम ने भी उससे लड़ाई लड़ी, पवन ने भी उससे लड़ाई लड़ी, ठीक है। इसलिए हम जब इनकी जगह प्रोनाउन का यूज करेंगे तो प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे, ये है कहने का मतलब। तो हमने यहाँ पे लिखा पवन एंड प्रीतम आर ब्रेव बॉय। मैं फिर लिख सकता था यहाँ पे कि पवन एंड प्रीतम फ्राइटन्ड द बियर, लेकिन हमने रिपीट नहीं करना है, हमने यहाँ पे दे लिख लिया, ठीक है, कि दे फ्राइटन्ड द बियर। अब पहले से ही आपको पता है कि ऐसा होता है, लेकिन ये बताना मुझे यहाँ पे जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाओगे, कभी अगर कुछ एरर पूछ लिया आप समझ जाओगे कि यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे उन्होंने ही लिख दिया, ठीक है, ही लिख दिया कि बोथ पवन एंड प्रीतम आर ब्रेव बॉय, ही फ्राइटन्ड द बियर, दिखने में तो सही लग रहा है, साउंड भी बढ़िया लग रहा है कि ही फ्राइटन्ड, कि वह उससे लड़े, ठीक है, ऐसा सही लग रहा है, लेकिन ये गलत है। दे का वहाँ पे यूज होना है। क्यों यूज होना है, क्योंकि ये प्रोनाउन का रूल है कि जब भी वहाँ पे दो सिंगुलर नाउन आएंगे वो अलग अलग पर्सन को शो कर रहे हैं, हमेशा वहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे। और वैसे भी देख लो यार, जब भी कभी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है, तो वहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आती है, प्रोनाउन भी सिंगुलर वाला आएगा। अगर वहाँ पे क्या है, जो सब्जेक्ट है या जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है, एक से ज़्यादा है, ऑब्वियसली वर्ब भी वहाँ पे कैसे होती है, वहाँ पे वर्ब कैसे होती है, प्लूरल वाली वर्ब होती है, और जो प्रोनाउन आएगा वो भी प्लूरल वाला ही आएगा। जैसे यहाँ पे आर आया, इतना तो आपने बेसिक नॉलेज ले रखा होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल मैंने आपको स्ट्रक्चर तो दे रखा है। पवन एंड प्रीतम, अगर मैं यहाँ पे इज लिख लूँ, पवन एंड प्रीतम, इज क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि वो एक के लिए यूज़ होती है। मैंने अगर लिखा कि पवन इज़ ब्रेव बॉय तब सही था, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा आगे तो वह भी हमेशा आर, मतलब हैं, ब्रेव बॉय हैं, प्लूरल में साउंड आ रहा है। समझ रहे हो बात को, ये तो बेसिक चीज़ है ना, क्लियर हो रही होगी, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आपका क्या है, ये क्लियर हो गया। फिर लिखा है टू सिंगुलर नाउन, दो सिंगुलर नाउन हो गए, लेकिन वो एक ही पर्सन को शो कर रहे हैं, एक ही चीज़ को वो शो कर रहे हैं, या किसी एक ही थिंग को शो कर रहे हैं, तो वहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होगा, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट आपको देखना है, उसका वहाँ पे आपको अर्थ समझना है कि क्या हो रहा होगा, ठीक है, तब आप समझ पाओगे। लिखा है अक्षय एंड कविश वेंट टू मीट हिज टीचर, ठीक है, अक्षय एंड कविश वेंट टू मीट हिज टीचर। अब देखो टीचर एक ही है, दोनों का एक ही टीचर है, भले यहाँ पे नाउन क्या है, अक्षय एंड कविश, यहाँ पे नाउन दो हैं, टू सिंगुलर नाउन है, लेकिन वो एक ही पर्सन को शो कर रहे हैं, वो एक ही पर्सन के पास तो मिलने जा रहे हैं, ऐसा आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता कि अक्षय एंड कविश वेंट टू मीट देयर टीचर, क्योंकि अगर मैं यहाँ से ये उठा लेता, यहाँ से मैं ये देयर उठा लेता कि वो उनके टीचर को मिलने गए, तो फिर लगेगा कविश का अलग था और अक्षय का अलग टीचर थे, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, हिज हमने यहाँ पे लिखा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब कई बार वो आपको जैसे इतना आपको पूरी स्टेटमेंट देंगे, यहाँ पे वो ब्लैंक छोड़ देंगे, यहाँ पे फिर आगे ये टीचर लिख लेंगे, आपको बोला जाएगा इस ब्लैंक की जगह क्या आएगा, आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, फिर आपको प्रॉपर वहाँ पे सिलेक्ट करना है, जिसके माइंड में थोड़ा ये चीज़ होगी, हाँ यार दो डिफरेंट पर्सन है और वो एक ही को शो कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल हो जाएगा फिर आपका कि बस सिंगुलर प्रोनाउन आना है, हिज का यूज होना है, ठीक है। अब ये हिज कहाँ से आया, ये हिज यहाँ से आया, क्योंकि सिंगुलर है, मस्कुलिन है, तो हमने वहाँ पे हिज का यूज करा, ठीक है। समझ आई है बात, दिक्कत तो नहीं है, यस सर, बिल्कुल बढ़िया, आगे चलो। फिर लिखा है बिफोर टू सिंगुलर नाउन ईच और एवरी सिंगुलर प्रोनाउन, ध्यान से देखना, जब भी दो सिंगुलर नाउन से पहले, बिफोर टू सिंगुलर नाउन, जहाँ बता रहा हूँ वहाँ समझना, जब भी दो सिंगुलर नाउन है उनसे पहले अगर हमने ईच का यूज करा या
एवरी का यूज करा, फिर हम वहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे, क्योंकि ईच मतलब हर एक, एवरी मतलब हर एक, कि हर एक को वहाँ पे बोला, हर एक की वहाँ पे बात हो रही है, एक एक की वहाँ पे बात हो रही है, एक मतलब सिंगुलर है, हमने सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करा। लिखा है ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज ऑनेस्ट इन हिज वर्क। अब ध्यान से देखना, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है, हर एक स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे इज भी लिखा है, अगर ये प्लूरल में माना जाता ना, यहाँ पे आर आता, समझ रहे हो, वो इज आ रहा है वहाँ पे, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज ऑनेस्ट। अब यहाँ पे प्रोनाउन है इन हिज वर्क, उनके वर्क में, ठीक है, उनके नहीं उसके वर्क में, क्योंकि हर एक वहाँ पे स्टूडेंट की बात हो रही है, इसलिए हमने वहाँ पे हिज का यूज कर लिया, हिज का यूज कर लिया, समझ रहे हो बात को, क्योंकि वहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करना है, क्योंकि थोड़ी कॉन्टेक्स्ट समझो ना, उसका मीनिंग समझो कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट, एक एक की बात हो रही है, सिंगुलर है तो सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेगा। आप यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते थे ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज ऑनेस्ट इन देयर वर्क, लग तो सही रहा है, यहाँ पे सब स्टूडेंट की बात हो रही है, यही तो है कंफ्यूजन, लग तो सबको रहा होगा, सारे स्टूडेंट की बात हो रही है, ठीक है, सब स्टूडेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे देयर आना चाहिए कि उनका वर्क, ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ी इसकी मीनिंग देखें कि एक एक स्टूडेंट की बात हो रही है, भले आ तो सारे रहे हैं, इंक्लूड तो सारे हैं, लेकिन एक एक को पॉइंट आउट किया जा रहा है, समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट देखो, डिफरेंट नाउन। अब यहाँ पे अलग अलग जेंडर आ गए, ठीक है, अलग अलग जेंडर आ गए कि वहाँ पे फेमिनिन भी होगा, मस्कुलिन भी होगा, मेल भी होगा, फीमेल भी हो गया, तो हमने क्या करना है, अवॉइड ही और सी, ही और सी को हमने हमेशा अवॉइड ही करना है, क्योंकि ऐसे में दिक्कत हो जाएगी ना। अब समझाता हूँ, यहाँ पे लिखा है एवरी मैन एंड वुमेन, यहाँ पे मैन मस्कुलिन जेंडर है, वुमेन फेमिनिन जेंडर है। अब आपको पता है मैन के लिए जो मस्कुलिन होता है उनके लिए ही आता है, फेमिनिन होते हैं उनके लिए शी आता है। अगर मैंने यहाँ पे गलती से ही लिख दिया गलती से कि मैन एंड वुमेन मस्ट डू हर हिज ड्यूटी, क्योंकि ये हिज मैंने यहाँ पे मान लो लिख लिया, फेमिनिन मैन के लिए, मस्कुलिन के लिए मैंने हिज लिख लिया, तो यहाँ पे जो फीमेल होंगी वो तो बिल्कुल हल्ला गुल्ला कर लेंगे कि हमारा नाम क्यों नहीं आया, यहाँ पे हर क्यों नहीं आया, हर भी तो आ सकता था, समझ रहे बात को, हर भी तो आ सकता था, भाई हिज आया मैस्कुलिन के लिए, हर आया फेमिनिन के लिए। अगर फेमिनिन का करा मुस्लिम वाले वैसे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ठीक है, अरे बात समझ जाए, इसलिए हमने बोला कि आप ही और शी को अवॉइड करो, लड़ाई की जड़ ही खत्म कर दो, ठीक है, कि उन्होंने बोला लड़ाई की जड़ ही खत्म कर दो। जब भी डिफरेंट जेंडर होंगे आपको कोई ही और शी लिखना होगा, किसी को मत लिखो, ठीक है, दोनों को छोड़ दो और हमेशा प्लूरल प्रोनाउन का यूज करो। जबकि यहाँ पे क्या था, एवरी, यहाँ पे भी इसी के जैसे हर एक मैन और हर एक वुमेन की बात हो रही थी। अगर हम वहाँ पे कायदे से देखें तो वहाँ पे क्या होना चाहिए था, वहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होना चाहिए था, लेकिन नहीं, इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए बोला कि भाई लड़ाई में नहीं पड़ना है, प्लूरल प्रोनाउन का यूज कर दो, एवरी मैन एंड वुमेन मस्ट डू देयर वर्क, ठीक है, मस्ट डू देयर ड्यूटी, जो भी है वहाँ पे, समझ आई बात को, यस सर। अब पूरा स्टेटमेंट लिखा होगा, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा होगा, बोला जाएगा बेटा बताओ क्या है, समझ आई, तो सर फिर देखो सिंगुलर नाउन होगा, ध्यान से देखना, सिंगुलर नाउन होगा, नाउन कैसा होगा, सिंगुलर, उसके साथ और का यूज है, उसके साथ आइदर और का यूज है, और का मतलब है ना इसको छोड़ के वो, आइदर और का मतलब या तो ये या तो वो, ठीक है, जैसे मैं लिखा आइदर पेन और पेंसिल, या तो पेन या तो पेंसिल। फिर है नाइदर नॉर, ना तो ये ना तो वो, नाइदर पेन नॉर पेंसिल, ना तो पेन ना तो पेंसिल। आइदर और का मतलब दोनों में से एक को ले लो, नाइदर नॉर का मतलब दोनों में से किसी को मत लो, ठीक है, तो इनके साथ हमेशा हम सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। मैंने लिखा है आदित्य और दिवस मे विड्रॉ हिज नेम, वो अपना नाम वापस ले सकते हैं, आदित्य और दिवस मे विड्रॉ हिज नेम। अब हमने यहाँ पे देखो और का यूज करा, आदित्य और दिवस जो है वो अपना नाम वापस ले सकते हैं, तो हमने इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन हिज का यूज करा, जबकि दो पर्सन थे आदित्य और दिवस, ठीक है, मैं यहाँ पे देयर लिख सकता था, मे विड्रॉ देयर नेम, लग भी सही रहा है लेकिन ग्रामेटिकली गलत है, हम क्या करेंगे, हिज का यूज करेंगे। समझ आई बात, ओके सर। मित्र भाई नेक्स्ट देखो, फिर आपको यहाँ पे लिखा है आइदर मोनिका और अपर्णा हैज़ नॉट प्लेड हर रोल वेल, ठीक है, आइदर मोनिका और अपर्णा, या तो मोनिका या तो अपर्णा। और कॉन्टेक्स्ट भी आपको समझ आ रहा है, कि सर कहीं ना कहीं यहाँ पे वो सिंगुलर ही है, कहीं ना कहीं वहाँ पे सिंगुलर नाउन ही है ना, या तो मोनिका या तो अपर्णा, एक एक की बात हो रही है, या तो वो, ठीक है। तो इनके साथ हमने क्या करा, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करा, हर का, आपको पता है गर्ल्स है फेमिनिन है, तो फेमिनिन जेंडर के साथ आप हर का यूज करोगे, आपने देखा भी है, हर का हमने यहाँ पे यूज करा, ठीक है, क्लियर है बात।
इज़ नॉट प्लेड हर रोल वेल, अपना रोल उन्होंने अच्छे से प्ले नहीं करा। फिर लिखा है नाइदर नेहा नॉर एकता कैन डू हर वर्क, यहाँ पे भी हमने सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करा, फेमिनिन थे, हर का करा। अगर मैं यहाँ पे लिखता कि मैं यहाँ पे लिखता नाइदर आदित्य नॉर दिवस कैन डू, फिर मैं यहाँ पे हिज का यूज करता। ये बात समझ आ रही है ना यार तुम लोगों को, दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, भले थोड़ी हौच पौच वाला मामला तो है, क्योंकि ये पूरा मेन पर्सनल प्रोनाउन है, इसी में बाकी जो भी टाइप आएंगे ना वो नॉर्मल रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ें चल रही है। ये पूरा टेबल अगर आपने थोड़ी बार बार लेक्चर को देख लिया ना, उसे बार बार समझो। ठीक है, अब देखो यार, ये मत कर लेना कि आपको थोड़ी यहाँ पे डाउट आ कि आप परेशान होगे कि ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ। स्टार्टिंग में होगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, जब भी स्टार्टिंग में बात समझना है ना, इसको फिर से बार बार देखना, बार बार देखना, 3-4 बार देखोगे ना आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। और पहली बार में परेशान हो जाओगे, सर यहाँ पे ये क्या है, ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया, दिक्कत रहेगी आपको, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। बाकी एग्जाम्पल में आपको ऑटोमेटिकली आपके माइंड में चीज़ हिट हो जाएगी, आपको इनको रटना नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के साथ देखना है कि हाँ भाई यहाँ पे है। तो इसलिए मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल रखा। ठीक है, फिर लिखा है बोथ जेंडर, अगर किसी भी सेंटेंस में दोनों जेंडर होंगे, मेल भी होगा फीमेल भी होगा, मस्कुलिन भी होगा फेमिनिन भी होगा, हम वहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, हम वहाँ पे क्या करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, बोथ जेंडर का मतलब क्या है, मस्कुलिन भी है फेमिनिन भी है। यहाँ पे लिखा है नाइदर अयान, अयान क्या है, मेल है। ठीक है, नॉर रीना, रीना क्या है, फीमेल है। ये मस्कुलिन जेंडर, ये फेमिनिन जेंडर। और फिर यहाँ पे दिक्कत आई थी, हमने जैसे यहाँ पे करा था ना, ये वाला हमने यहाँ पे देखा था अवॉइड ही और सी। ठीक है, वो ये केस यहाँ पे फिर आ गया। हमने यहाँ पे क्या करना, जब दोनों जेंडर होंगे, यहाँ पे तो ये थोड़ी डिफरेंट था ना कि डिफरेंट नाउन जेंडर अवॉइड ही और सी, प्लूरल प्रोनाउन का यूज करना है। वही चीज़ आपके यहाँ पे भी है कि प्लूरल प्रोनाउन का यूज करना है। अगर मैं सिर्फ अयान की बात कर रहा हूँ, अयान के लिए तो हिज होना चाहिए था। अगर मैं रीना की बात कर रहा हूँ, रीना के लिए हर होना चाहिए था। लेकिन मैं दोनों की बात कर रहा हूँ तो दोनों में ही और सी में बड़ी लड़ाई हो जाएगी। आपने देयर का यूज करना है, लड़ाई खत्म करनी है। ठीक है, अयान और रीना हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम यही तो हमारा मेन मकसद है, प्रोनाउन। ठीक है, अब मैं ऐसे लिखूंगा नाइदर रीना नॉर रीना हैव कंप्लीटेड अयान एंड अयान और रीना वर्क, तो बार बार अयान रीना आएगा, मजा नहीं आएगा। ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। चलो फिर एक कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन सबको क्लियर होगा कि जो आप एक क्लास को डिनोट करता है। ठीक है, वहाँ पे जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है, कलेक्टिव मतलब जो एक ग्रुप को बता रहा होगा, एक समूह को बता रहा होगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है द क्लास, एक कक्षा की बात हो रही है, क्लास तो अपने आप में एक ग्रुप बन गया। ठीक है, द क्लास शुड रिस्पेक्ट इट्स मॉनिटर, यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, इट्स मॉनिटर, ये क्या लिखा है, सिंगुलर प्रोनाउन हमने लिखा है। अब क्लास क्या है, क्लास तो हम कहीं ना कहीं एक नॉन लिविंग है ना, नॉन लिविंग कह सकते हैं क्योंकि क्लास एक कक्षा है। ठीक है, वो तो नॉन लिविंग है। ये मत बोलना कि वहाँ बच्चे बैठते हैं वो लाइफ वाले हैं, वो अलग मैटर है। बच्चों को बाहर कर दो, अभी भी तो वहाँ क्लास है, बैठते तो वहाँ। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे इट्स का यूज करा, द क्लास शुड रिस्पेक्ट इट्स मॉनिटर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या यूज करा, अब हमेशा आपको पता है कलेक्टिव नाउन के लिए आप इट का यूज करना। ठीक है, इट्स मॉनिटर। फिर हमने लिखा यहाँ पे इट्स क्यों लिखा, सिंगुलर प्रोनाउन करा, क्योंकि जो कलेक्टिव नाउन है भले उसमें एक से ज़्यादा तो है, बहुत सारे तो हैं वहाँ पे, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट सिंगल के लिए होता है। द जूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट। ठीक है, जूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट, जूरी मतलब जो जजेस होते हैं उन्होंने वर्डिक्ट दे दिया। यहाँ पे भी हमने किसका यूज करा, इट्स का यूज करा। समझ आ रही बात, यहाँ पे हमने किसका यूज करा, इट्स का यूज करा। हमने इसका यहाँ पे सिंगुलर कॉन्टेक्स्ट लेना है। फिर देखो इसी का दूसरा वेरिएंट, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। जब भी आपको वहाँ पे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड लगे, मतलब आपको लगे कि नहीं यार यहाँ पे जो ये, अब देखो ये क्लास थी, क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं ना, बहुत सारे नाउन है, समझ रहे हो, लेकिन उनका कॉन्टेक्स्ट सिंगल ही है, कॉन्टेक्स्ट एक ही है। जब एक ही कॉन्टेक्स्ट होगा, आप हमेशा वहाँ पे जो वहाँ पे जो आपकी वर्ब भी होगी, वर्ब भी आप वहाँ पे सिंगुलर यूज करते हो और प्रोनाउन भी आपका सिंगुलर वाला आएगा। जैसे देखो हैज़ क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, एक के लिए बोली जा रही है। अब जब भी नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो, एक से ज़्यादा नाउन की वहाँ पे बात हो रही होगी, ठीक है, तो हम वहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है द जूरी वर डिवाइडेड। जूरी क्या होती है, जो जजेस होते हैं ना, मतलब 5-6 जज होते हैं, उनको हम जूरी कहते हैं। 5-6 जजों की टीम होती है, उनको हम जूरी कहते हैं। तो वो डिवाइड होगी, सिंपल लिख दिया, डिवाइड होगी। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड मतलब एक से ज़्यादा होगी। ठीक है, डिवाइड होगी, अलग अलग होगी। जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जो उनकी राय थी, जो उन्होंने वहाँ पे अब अपना फैसला लेना था, वो इनमें डिवाइड हो गई। ठीक है, 3-4 जो थे अलग अलग अपना दे दिया। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, देखो वर जो था ये भी आपका
प्लूरल वर्ब आ गई, ठीक है, जो वर्ड था प्लूरल वर्ब आ गई, और जो यहाँ पे आपके प्रोनाउन था ये भी क्या हो गया, ये भी आपको प्लूरल वाला आ गया, देयर वाला आ गया। जबकि सेम चीज़ यहाँ पे भी जूरी था, लेकिन यहाँ पे वो एक मत थे, उन्होंने वर्ड डिक्ट को दे दिया था, एक मत थे वो वहाँ पे, ठीक है। तो जब भी सिंगल कॉन्टेक्स्ट आता है, मीनिंग समझनी है यार, सिंगल कॉन्टेक्स्ट आएगा, मीनिंग सिंगुलर की आएगी तो सिंगुलर प्रोनाउन का करना है, मीनिंग प्लूरल की आएगी तो प्लूरल प्रोनाउन का करना है। आई बात समझ में, ठीक है सर। नेक्स्ट देखो, और है अभी, करो करो, ठीक है। व्हेन प्रोनाउन ऐड विद अदर नाउन और प्रोनाउन, जब भी आप प्रोनाउन यूज कर रहे हो और वो किसी नाउन और प्रोनाउन के साथ ऐड होगा, मतलब पहले से सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन होगा, नाउन प्रोनाउन भी रहेगा ही रहेगा, और हमें प्रोनाउन भी यूज करना पड़ेगा, तो हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो भी हम उसी केस में यूज करेंगे जिस केस में कि वो नाउन और प्रोनाउन रहा होगा। सर कुछ भी समझ नहीं आया, एग्जाम्पल से ही आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने लिखा रितु एंड मी आर बेस्ट फ्रेंड, ध्यान से देखना, इसको देखना बस कि रितु एंड मी आर बेस्ट फ्रेंड। दिख तो सही रहा है, मज़ा भी आ रहा है, सेंटेंस भी सही है, फील भी आ रहा है ना कि रितु एंड मी आर बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे जो ये मी आया ना, ये गलत है, ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि हमने बोला व्हेन प्रोनाउन ऐड विद अदर नाउन और प्रोनाउन, अदर नाउन और प्रोनाउन, जब भी प्रोनाउन और नाउन के साथ है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, नाउन को हटा रहे थे, उसकी जगह प्रोनाउन कर रहे थे। अब नाउन ऑलरेडी है, नाउन के साथ ही अब हमें वहाँ पे प्रोनाउन को ऐड करना है, ठीक है। तो हमेशा वो उसी केस में आएगा जिस केस में नाउन और प्रोनाउन रहा होगा। जो ऋतु है, ये ऋतु किस केस में है, ये ऋतु आपकी नॉमिनेटिव केस में है। भाई थोड़ी ध्यान से देखो, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। ऋतु सब्जेक्टिव केस में नाउन पे आ रहा है, ऋतु एंड। अब मैंने जो मी लिखा है, ये मी हम कब लिखते हैं, ये मी हम ऑब्जेक्टिव केस के लिए, आई के लिए हम इसे ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं, ठीक है, मी। समझ आई बात। अब ये नॉमिनेटिव में हो गया, ये ऑब्जेक्टिव में हो गया, गलत हो जाएगा, ठीक है। हमने इसलिए यहाँ पे करा, ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे क्या करा, ये हमने यहाँ पे किसका यूज करा, ये वाला गलत है, ये वाला सही है, रितु एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पर आई का यूज करा, भले साउंड सही नहीं लग रहा है, रितु एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड साउंड सही नहीं लग रहा है, लेकिन वो ऑलरेडी सही है, यहाँ पे आई का यूज करना है, क्योंकि रितु नॉमिनेटिव केस में थी, ठीक है। हमने आई को, मैंने भी नॉमिनेटिव केस में ही रहना है, यहाँ पे आर बेस्ट फ्रेंड। समझ आई बात। दूसरा देखो, ठीक है, यहाँ पे लिखा है मेघा एंड आई, अगर मैं यहाँ पे मेघा एंड मी कर देता, मेघा एंड मी वेंट टू सी द मूवी, साउंड सही आ रहा है लेकिन गलत है, ठीक है। राहुल एंड सॉरी मेघा एंड आई हो जाएगा यहाँ पे, ये भी सही है, वेंट टू सी द मूवी। क्यों, जब भी हमें ऑलरेडी नाउन और प्रोनाउन है सेंटेंस में, उनके साथ ही हमें वहाँ पे प्रोनाउन ऐड करना है, तो वो प्रोनाउन किस केस में ऐड होगा, सेम केस में जो कि ऑलरेडी उस नाउन और प्रोनाउन का केस रहा होगा। आई बात समझ में, ये सब मज़ा आ रहा है, ओके। फिर लिखो, जब भी सेंटेंस में देन का यूज हो और एज का यूज हो, जब भी सेंटेंस में देन का यूज होगा और एज का यूज होगा, तो वही केस हम यूज करेंगे जो स्टार्टिंग में होगा, जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता। समझा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है रोहित इज एज टॉल एज मी। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने मी का यूज करा, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे सर ये लास्ट में तो ऑब्जेक्टिव केस ही है, कहीं ना कहीं मी में सही था कि रोहित इज एज टॉल एज मी, लेकिन नहीं, जब भी सेंटेंस में देन और एज, मतलब आप कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, देन और एज का यूज कर रहे हो, तो आपको जब आप वहाँ पे प्रोनाउन ऐड कर रहे हो, आपको उसी केस में करना है जिस केस में कि वहाँ पे स्टार्टिंग वाला नाउन या प्रोनाउन होगा। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में केस समझा दिया था कि केस का क्या फंडा है, आगे यूज होगा, ठीक है। चलो देखो, तो रोहित इज एज टॉल एज मी, ये गलत हो जाएगा, आपने करना है रोहित इज एज टॉल एज आई करना है। क्यों, क्योंकि रोहित किस में है, नॉमिनेटिव केस में है, तो हमने आई को भी यहाँ नॉमिनेटिव केस में ही रखना है। कब, जब देन और एज का यूज होगा, जब हम वहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। इसको देखो, शी लव्स यू मोर देन आई, अच्छा ठीक है, कि शी लव्स यू मोर देन आई। अब मैं यहाँ पे मोर देन मी लिखूँ, बढ़िया लग रहा है कि शी लव्स यू मोर देन मी, बढ़िया लग रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली वो गलत है, क्योंकि शी किस में है, जो शी है ये नाउन है, नॉमिनेटिव केस है या सब्जेक्टिव केस है, तो आई भी आपका सब्जेक्टिव केस में ही आएगा, ठीक है। समझ आई बात, ठीक है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ, क्लियर हो गया इतना, क्लियर हो गया इतना, चलो आगे निकलते हैं। फिर देखो, कॉमन जेंडर, जब भी सेंटेंस में कॉमन जेंडर हो, जब भी सेंटेंस में क्या हो, कॉमन जेंडर हो, मतलब हम वहाँ पे पता नहीं लगा पा रहे हैं कि मस्कुलिन है कि फेमिनिन है, मेल है कि फीमेल है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने वहाँ पे मस्कुलिन जेंडर का यूज करना, मिल गया, ठीक है, आखिरकार प्रायोरिटी मस्कुलिन को ही मिल गई, ठीक है। डोंट वरी फॉर दैट, गलत मतलब मत निकालना मेरी बात का, ठीक है।
जब भी कॉमन जेंडर हो, मतलब वहाँ पे हमें प्रॉपर पता ना चल रहा हो, लेकिन है फेमिनिन के लिए भी है, डोंट वरी, ठीक है। जब भी हमें वहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि वो फेमिनिन जेंडर है कि मस्कुलिन जेंडर है, वो मेल है कि फीमेल है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे मस्कुलिन प्रोनाउन का यूज करेंगे। बट इफ़ कॉन्टेक्स्ट इज क्लियर, भले वहाँ पे प्रॉपर नहीं बोला गया है कि ये कौन सा जेंडर है, लेकिन जब हम उस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं हमें सीधे सीधे समझ आ रहा है कि वहाँ कौन है, ठीक है, कि वहाँ पे किसकी बात हो रही है। अगर फीमेल की बात हो जाए, आपको से पता चले हमें यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है, भले बोला नहीं गया है, हमने यहाँ पे फेमिनिन प्रोनाउन का यूज करना है, ठीक है। ऐसा जैसे आप अपने एक रूम में बैठे हो, आपके सिस्टर किसी दूसरे रूम में बैठी है, ठीक है, आपको तो पता है ना वहाँ कौन बैठा है, ठीक है, भले आपको प्रॉपर नहीं पता है, या ऐसा समझो आपके दो सिस्टर हैं, दोनों में से एक सिस्टर वहाँ बैठी है, लेकिन आपको पता नहीं कौन सी बैठी है, ये तो पता नहीं कि वहाँ फेमिनिन ही बैठी है, ठीक है, भले हमें प्रॉपर पता नहीं कि कौन है, लेकिन ये तो हमें कॉन्टेक्स्ट माइंड में है कि वहाँ फेमिनिन जेंडर ही है, ठीक है। तो ये है कहने का मतलब। अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल में क्या बोला है। अ गुड स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट, ब्रिंग हिज बुक्स टू द क्लास, एक अच्छा स्टूडेंट अपनी बुक क्लास में लेके आएगा। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट है, स्टूडेंट बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, मस्कुलिन जेंडर भी है, फेमिनिन जेंडर भी है, लेकिन हमें क्लियर नहीं है कि यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है कि मेल की बात हो रही है, बॉय की बात हो रही है या गर्ल की बात हो रही है। जब भी ऐसी कंडीशन आती है हम हमेशा यहाँ पे मस्कुलिन जेंडर का यूज करेंगे। स्टूडेंट ब्रिंग हिज बुक, हमने यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करा, क्यों करा, क्योंकि सिंगुलर प्रोनाउन, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की बात हो रही है, अ गुड स्टूडेंट किसी एक स्टूडेंट की बात हो रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हिज बुक आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे मैंने लिखा द सेक्रेटरी ऑफ लॉयनीज क्लब, ठीक है, एक क्लब का नाम है शेरनी क्लब, क्लब का नाम देख रहे हो, शेरनी क्लब, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ द लॉयनीज क्लब, की लॉयनीज क्लब के सेक्रेटरी ने, सचिव ने, ठीक है, अनाउंस करा दैट वन ऑफ द मेंबर, कि एक मेंबर ने हैज़ नॉट गिवन हर सब्सक्रिप्शन, एक मेंबर ने अभी तक अपना सब्सक्रिप्शन, मतलब उनकी जो मेंबरशिप होगी वो नहीं लिया, अपना सब्सक्रिप्शन नहीं लिया। अब हमें क्लियर हो गया जो लायनीज क्लब है, ये लायनीज क्या होता है, लायन का लायनीज क्या होता है, फेमिनिन फॉर्म होती है, ठीक है, मस्कुलिन होता है लायन और फेमिनिन होता है लायनीज। तो हमें यहाँ से अंडरस्टूड हो गया, इसलिए मैं जानबूझ के ये वाला कॉम्प्लिकेटेड वर्ड डाला आपके लिए। हमें क्लियर हो गया यहाँ से क्या लायनीज क्लब है तो डेफिनेटली फेमिनिन है। जो ये क्लब है अनाउंस करा, एक मेंबर ने अपनी मेंबरशिप नहीं ली, ठीक है। तो यहाँ पे हम हर का यूज करा हमने, नॉट गिवन हर, मैं यहाँ पे हिज भी कर सकता था, मैं यहाँ पे हिज भी कर सकता था, लेकिन हमें कॉन्टेक्स्ट क्लियर है कि लाइनीज क्लब है और ऑब्वियसली वहाँ पे जो भी होंगी वो फीमेल ही होंगी, फेमिनिन ही होगा, इसलिए हमने यहाँ पे हर का यूज करा, ठीक है। अगर यहाँ पे लायन क्लब होता द सेक्रेटरी ऑफ लायन क्लब, ये तो मस्कुलिन में आ जाता। अगर ऐसा क्लब होता है कि द सेक्रेटरी ऑफ द क्लब, अगर मैं सीधे यहाँ पे क्लब कर लेता, हमें पता नहीं चला कि क्लब में फीमेल है मेल है, दोनों भी हो सकती हैं, हमें नहीं पता, हम फिर हिज का यूज करते, फिर मस्कुलिन को प्रायोरिटी देते। लेकिन कॉन्टेक्स्ट हमें क्लियर है, हमें मीनिंग पूरी की पूरी क्लियर है कि सर वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है, लाइनीज क्लब है, ऑब्वियसली वहाँ पे फीमेल होंगी, फेमिनिन जेंडर क्लियर है, हमने यहाँ पे हर का यूज करा, ठीक है, फिर हमने फेमिनिन प्रोनाउन का यूज करा। आई एम श्योर यार ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यस सर क्लियर है। फिर देखो नेक्स्ट है कि व्हेन प्रोनाउन इंडिकेट डिफरेंट पर्सन। अब ऐसा आपको प्रोनाउन वहाँ पे लिख लिया कि जो डिफरेंट पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, एक से ज़्यादा वहाँ पे पर्सन है, फिर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है मैंने कि यू एंड आई हैव लर्नड आवर लेसन, कि यू एंड आई हैव लर्नड आवर लेसन। अब आवर लेसन, अब यहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन आएंगे, एक पर्सन है यू है आपका सेकंड पर्सन, एक पर्सन है यहाँ पे आई, ये आपका फर्स्ट पर्सन, ये आपका फर्स्ट पर्सन है, ये आपका सेकंड पर्सन है। अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो हम इनके लिए प्रोनाउन ये आर यूज कर रहे हैं ये हम किस बेस पे करेंगे, ये हम किस बेस पे करेंगे। तो हमेशा आपने देखना है जब भी फर्स्ट और सेकंड वहाँ पे हो, जब भी फर्स्ट और सेकंड वहाँ पे हो तो आपने आगे वाले पर्सन के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रोनाउन यूज करना है। फर्स्ट पर्सन क्या है, आई है, ये फर्स्ट है, सेकंड पर्सन क्या है, यू है, ये सेकंड पर्सन है। तो हमने फर्स्ट पर्सन को छोड़ना है, सेकंड पर्सन को हमने क्या करना है उसके हिसाब से हमें पे प्रोनाउन को यूज करना। लिखा है यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, अच्छा सॉरी मैंने थोड़ी उल्टा बता दिया, ठीक है। प्लूरल प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन, हमने सेकंड को छोड़ करके फर्स्ट वाले, फर्स्ट और सेकंड जब हो तो फर्स्ट पर्सन के लिए आपने प्रोनाउन वहाँ पे यूज करना है। आपको पता है आई के लिए क्या होता है, आर हो जाता है, यू के लिए तो योर्स होना है ना, यू के लिए तो योर्स होना है, हमने योर्स नहीं करना, हमने आर करना है कि यू एंड आई हैव लर्नड आवर लेसन। ऐसा नहीं करेंगे कि यू एंड आई हैव लर्नड योर लेसन, वो सिर्फ योर के लिए हो जाएगा, आवर के लिए हमारा कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, समझ रहे हो। फिर मैंने लिखा है यहाँ पे देखो
यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है यू एंड रवि वेस्टेड योर टाइम, ठीक है। यू एंड रवि, यू क्या है, ये आपका सेकंड पर्सन है सेकंड पर्सन। रवि क्या है, ये आपका थर्ड पर्सन है, कि यू एंड रवि वेस्टेड योर टाइम। अब हमने यहाँ पे जो ये योर प्रोनाउन यूज करा, ये कौन सा प्रोनाउन हमने यूज करा, ये सेकंड पर्सन का, सेकंड पर्सन के लिए हमने वहाँ पे प्रोनाउन यूज करा, ठीक है, कि रवि एंड यू एंड रवि वेस्टेड योर टाइम। तो यहाँ पे आपका योर हुआ प्लूरल प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन, ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन। ओके, मतलब जो छोटा पर्सन होगा, आई मीन फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो छोटा पर्सन होगा उसके हिसाब से आप वहाँ पे प्रोनाउन यूज कर लेना, जब भी प्रोनाउन इंडिकेट करेगा अलग अलग पर्सन को। क्योंकि आवर है, आवर ही आपको यू के लिए भी है, आवर ही आपका आई के लिए भी है, यू योर ही आपका रवि के लिए, योर ही आपका यू के लिए भी है। समझे यार बात को, इस बात को समझे तुम बच्चे लोग, बताओ समझ आया, मज़ा आया, दिक्कत तो नहीं है, परेशान तो नहीं हो रहे, मस्त हो करके देख लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो यूज ऑफ इट, ये भी पर्सनल प्रोनाउन का जो इट है इसका हमने यूज देखना है कि इट का यूज कहाँ कहाँ होता है। पहली बात तो इसका यूज होता है आपका नॉन लिविंग थिंग के लिए, ठीक है, जैसे मैंने लिखा इट इज़ अ पेन, इट इज़ अ चेयर, इसका हमेशा नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। और ये प्रोनाउन है, जब भी सेंटेंस में दो तीन सेंटेंस एक साथ होंगे, वहाँ पे बार बार पेन 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 का यूज हो रहा होगा, तो हम वहाँ पे इट का यूज करेंगे, डिस का यूज मत करना, क्योंकि नॉन लिविंग के लिए इट का यूज होता है। फिर और इट का यूज कहाँ होता है, नेचुरल इंसिडेंट, जैसे सीजन, वेदर, अर्थक्वेक, टाइम, डे एटसेट्रा, जो भी नेचुरली होते हैं उनके लिए हमने इट का यूज करना है। जैसे इट इज़ विंटर, इट इज़ मंडे, ठीक है, इट इज़ टाइम, टाइम के लिए भी आप इट का यूज करते हो, ठीक है, इट इज़ 7 o'clock वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर देखो स्मॉल एनिमल्स और इंसेक्ट, जो छोटे मोटे एनिमल होते हैं, नॉर्मल एनिमल के लिए भी हम कह सकते हैं, जैसे इट इज़ अ डॉग, इट इज़ एन आंट, उनके लिए हम क्या करते हैं, इट का यूज करते हैं। फिर टू इम्फेसिस ऑन ए नाउन प्रोनाउन, किसी नाउन और प्रोनाउन पे इम्फेसिस करने के लिए, उस पर कुछ जोर देने के लिए, पर्टिकुलर पॉइंट आउट करने के लिए, प्रॉपर जोर देने के लिए हम इट का यूज करते हैं। इट इज़ द डायरेक्टर दैट वी वांट टू सी, यार आपने एकदम से किसी को देखा, आपने आप क्या करो, आप कहीं जा रहे हो, आपके माइंड में था यार मुझे वो दिख जाता, मुझे वो दिख जाती, मजा आ जाता, जैसे आपको दिखे आपने तुरंत बोला यार यही तो है वो, है ना, बिल्कुल इम्फोसिस कर रहे हो, जोर दे रहे हो, इसलिए हम इट का यूज करेंगे। इट इज़ द डायरेक्टर, यही वो डायरेक्टर था जिसे मैं देखना चाह रहा था, जिसे हम देखना चाह रहे थे, ठीक है, क्लियर हो गया, मजा आया, ओके। फिर देखो स्मॉल चिल्ड्रन के लिए जिनका जेंडर की अननोन हो, जिनका हमें जेंडर पता नहीं हो, छोटे बच्चा आपने देखा, सामने से देखा, पहली बार देख लो, छोटा बच्चा है, पता नहीं चलेगा ना कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है, तो हम वहाँ पे किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। देखो द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विद इट्स टॉय, जो चाइल्ड है मुझे नहीं पता बच्चा है कि बच्ची है, ठीक है, तो मैंने इट्स का यूज करा, इट्स टॉयज। समझ रहे हो बात को, जब भी हमें पता नहीं चलेगा कि अननोन जेंडर है, अननोन जेंडर है, शायद ये यहाँ पे भी आया होगा, शायद 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 कहीं 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 कहाँ पे आया था वो, देखो यहाँ पे हमने द क्लास, हमें पता नहीं जेंडर क्या है, ठीक है, हमने इट्स का यूज करा। जूरी, जूरी में मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, हमने यहाँ पे इट्स का यूज करा था। ओके दोस्त, क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। द बेबी इज क्राइंग, बेबी बच्चा भी हो सकता है, बच्ची भी हो सकती है, क्राइंग बिकॉज इट इज़, हमने इट का यूज करा, इट इज़ हंग्री, कि वो क्या है, वो हंग्री थी। आई बात समझिए, इट के आपके ये यूज हो जाएंगे भाई, समझ आई बात सबको, समझ आई बात सबको। अब थोड़ी सी एक और चीज़ हम देख लेते हैं, जब भी आपके पास पर्सनल प्रोनाउन आएगा उसका हमें ऑर्डर अगर मेंशन करना हो, मतलब वहाँ पे फर्स्ट पर्सन भी आएगा, सेकंड पर्सन भी आएगा, थर्ड पर्सन भी आएगा, अब कुछ ना कुछ तो रूल होगा ना कि हम किसको पहले लिखेंगे, किसको बाद में लिखेंगे, ऐसे तो किसी को भी उठा के नहीं लिख सकते हैं। तो इसका क्या रूल है, इसको हम कहते हैं STF रूल। STF रूल, एस का मतलब है सेकंड पर्सन, टी का मतलब थर्ड पर्सन, एफ का मतलब फर्स्ट पर्सन, या फिर 2 3 1 भी कह सकते हो, सेकंड थर्ड फर्स्ट, ठीक है। जैसे देखो यू ही एंड आई विल लीव फॉर बॉम्बे टुनाइट, अब यहाँ पे देखो यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन। अब मैं इसे ऐसा भी तो लिख सकता था यू आई यू ही, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो ग्रामेटिकली गलत है। जब भी तीनों पर्सन को आपको मेंशन करना हो, हमेशा हम सेकंड वाले को पहले लिखेंगे, फिर थर्ड वाले को लिखेंगे, फिर फर्स्ट वाले को लिखेंगे, STF, ठीक है, स्पेशल टास्क फोर्स, ठीक है, STF सेकंड थर्ड फर्स्ट, यू सेकंड थर्ड, ही फर्स्ट, आई, ठीक है, यू ही एंड आई विल लीव फॉर बॉम्बे टुनाइट, पैकअप करो जल्दी, ठीक है, निकलते हैं। फिर देखो FST का यूज कब होगा, ठीक है, FST का यूज कब होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड का तब होगा जब सेंटेंस में या कभी आपको क्या करना होगा, अपना कुछ मिस्टेक आपने करी और आपको लगा कि यार मेरी ही गलती थी, आपने उसे एक्सेप्ट कर दिया, फॉर एक्सेप्टिंग फॉल्ट, कोई भी दिक्कत हुई, कोई भी जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह जो भी फॉल्ट हल्का फुल्का हो, तो जब भी आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो फिर आपको FST रूल लगाना है, फर्स्ट पर्सन। वहाँ पे मतलब बहुत सा आपका गैंग था, ठीक है, कई सारे बच्चे थे, ठीक है, आप लोग बिल्कुल हुड़दंग मचाने में लगे रहते हो, तो वो चीज़
चीज़ फिर आपने एक्सेप्ट अपनी मिस्टेक कर ली, हाँ यार मैंने वो गलती मेरे से हुई थी, तो फिर आप कैसे सेंटेंस बनाओगे, आप फर्स्ट पर्सन पहले, फिर सेकंड, फिर थर्ड। यहाँ पे नॉर्मल है FST, बस बाकी अदर जगह STF चलेगा, ठीक है, सेकंड थर्ड फर्स्ट। लेकिन कहीं पे गलती आप मान रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मान रहे हो, जिम्मेदारी मान रहे हो, वो आपका फिर आपका FST लगेगा। जैसे लिखा I, U and C आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कमिटिंग द क्राइम, हमने यार जो ये क्राइम करा है उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो हमने पहले I, U and C, एक ही आदमी तो नहीं कर, वहाँ पे भीड़ थी तो आप 3-4 आदमी थे, ठीक है, तो I, U and C हो जाएगा कि रिस्पॉन्सिबल फॉर कमिटिंग द क्राइम। क्लियर है? ओके सर। फिर देखो U and C सिर्फ 2 हैं, तो पहले आप अब ऐसा मत करना, शी भी मैं पहले लिख सकता, शी एंड यू मैं लिख सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि ये फॉल्ट आपको एक बार कॉन्टेक्स्ट समझना है। U and C शुड अपोलोजाइज टू द प्रिंसिपल, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए प्रिंसिपल से, गलत करा आपने, तो U and C आया, ठीक है। अगर ये ऐसा मिस्टेक ना होती फिर हम क्या करते, STF वाला यूज करते, पहले सेकंड फिर थर्ड फिर फर्स्ट, ओके, नहीं तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला यूज करेंगे। लिखा है फिर I and he आर लेट, यार मैं और वो लेट हैं, मैं ऐसा भी लिख सकता था he and I आर लेट, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब देखो ये एक फॉल्ट ही तो हुआ है ना, कि यार आप लेट हो गए, आपने मिस्टेक करी होगी, कुछ आपने जिम्मेदारी नहीं निभाई, आप लेट हो गए, इसलिए यहाँ पे किसका यूज हुआ, I and he आर लेट का यहाँ पे यूज हो गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, दिक्कत? सिंपल है, क्लियर हो गया, ओके, ये ध्यान रखनी पड़ेगी बात है। नेक्स्ट देखो प्रोनाउन में, आफ्टर पॉजेसिव प्रोनाउन नो नाउन, अभी मैंने आपको वहाँ पे बताया था जब मैं आपको पॉजेसिव वगैरह बताया था कि एक दो बात मैं आपको बताऊंगा कि जो एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है उसके बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं होता है, लेकिन जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा उसके बाद हमेशा 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 क्या होगा, नाउन का यूज होगा। जैसे मैंने लिखा, अच्छा यहाँ पे लिखा तो है, यहाँ पे मैंने लिखा योर्स ब्यूटीफुल हाउस, कि योर्स ब्यूटीफुल हाउस, कि ये आपका ब्यूटीफुल घर है, योर्स ब्यूटीफुल हाउस। अब यहाँ पे देखो पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स मतलब एक पोजेशन शो किया जा रहा है, अपना अधिकार दिखाया जा रहा है कि आपका घर सुंदर है, ठीक है, अधिकार दिखाया जा रहा है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। इसके बाद नाउन का यूज नहीं हुआ है, नाउन हाउस है, प्लेस है, हाउस है, ठीक है, उसका जस्ट बाद उसका यूज नहीं हुआ है। कभी अगर आपको पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में थोड़ी कंफ्यूजन होगी, इस तरीके से देखना। अब यहाँ पे देखो जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा योर पैसिव एडजेक्टिव है, तो योर हाउस इज ब्यूटीफुल, इसके बाद हमेशा ये नाउन का यूज हुआ, इसके बाद हमेशा नाउन का यूज हुआ। जैसे मैंने लिखा दिस इज माई कार, ये माई क्या है, ये माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, मेरे बारे में कहने की इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये मेरी कार है, माई कार हो गया। तो यहाँ पे कार क्या है, नाउन है, इसके जस्ट बाद आपका क्या आया, नाउन आया, ठीक है। फिर मैंने लिखा दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन, ये माइन क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो देखो क्या, सॉरी ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, क्या इसके बाद कोई नाउन का यूज हुआ, नहीं हुआ, इसके बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं होगा। पहले आएगा दिस कार इज माइन, ये कार मेरी है, दिस इज माई कार, ये कार मेरी है, दिस कार इज माइन, ये मेरी कार, दिस इज माई कार, ये मेरी कार है, दिस कार इज माइन, ये कार मेरी है, जो भी आपको बोलना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे ये 2 बातें भी समझ ली, क्योंकि हम कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको यार हर एक चीज़ क्लियर तो होनी ही चाहिए। बड़ा वाला इरेजर राजा होनी ही चाहिए, ठीक है। चलो क्लियर हो गई बात, यस सर। नेक्स्ट देखो फिर इसमें, चलो ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया ना, यहाँ तक अभी तक हमने फर्स्ट वाला पार्ट कर लिया, यही बड़ा पार्ट था आपके साथ पर्सनल प्रोनाउन वाला। होप ये चीज़ यार आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ आपको चीज़ें आ गई होंगी। इसको आपको बार बार देखना है, बार बार पढ़ना है, बार बार चीज़ों को समझना है। अगर बार बार नहीं रिविजन करोगे फिर आपको ये चीज़ दिक्कत कर सकती है, और कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी होगी तो आप लोग बता देना, ठीक है। अब हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। सेकेंड टाइप की आप बात करते हैं। सेकेंड टाइप है आपके यहाँ पे क्या, रिफ्लेक्टिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउंस, ठीक है। रिफ्लेक्टिव मेन हमने यहाँ पे देखना है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्टिव का मतलब है क्या, कि उस पर वापस बैक आ रहा है, ठीक है, उस पर वो वापस आ रहा है। लिखा भी यहाँ पे विच रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, जो वापस सब्जेक्ट पे बैक आ रहा है उसका जो असर पड़ रहा है वो सब्जेक्ट पे ही पड़ रहा है, सब्जेक्ट पे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वापस आ रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इम्फेटिक प्रोनाउन का भी यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि इम्फेटिक में ना थोड़ी मतलब सब्जेक्ट पे जब हम कभी थोड़ी जोर दे रहे हैं, इसलिए हम इसको कभी कभार इम्फेटिक प्रोनाउन भी कह देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट पे ही कहीं ना कहीं जोर पड़ रहा है, ओके। देखो इसमें आएंगे आपका माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, है ना। इससे पहले अभी हमने जो भी टेबल देखी थी जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आपके सामने लिखे थे वो सारे आएंगे, ठीक है। जैसे लिखा ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को चोट पहुंचाई, विच रिफर्स बैक आएगा ना, सब्जेक्ट पे फिर वापस आ गया, ओके। शी टॉक्ड टू हरसेल्फ, वो अपने साथ बात करती है, ठीक है।
हर सेल्फ अपने साथ वो बात करती है। अब यहाँ पे देखो हर सेल्फ आया, ये शी था, शी के साथ हर आता है, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, वहाँ पे हमने जो रिफ्लेक्सिव देखा था, तो यहाँ पे हर आएगा, शी के लिए हर और उसके लिए हर सेल्फ, ठीक है। फिर देखो यू योर सेल्फ नो इट, यू योर सेल्फ आप अपने आप से जानते हो, यू योर सेल्फ नो इट, ठीक है। शी सेड इट बिकॉज सी हर सेल्फ सॉ इट, उसने इसे कहा, उसने कहा क्योंकि उसने इसे अपने आप से देखा था, स्वयं से देखा था। समझ आई बात सबको? तो ये रहेगा आपका किसका, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का, ठीक है, जिसे हम इम्फेटिक भी कह दे रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें हम बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बाकी अब नॉर्मल है, अभी हमने जो पर्सनल प्रोनाउन करा मेन आपका वही है, बाकी अब ये नॉर्मल है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को दिखाना, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट करना, उसे शो करना। यहाँ पे लिखा है यूज्ड टू पॉइंट आउट। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम क्या करते हैं, जब हम किसी चीज़ को हम किसी पर्सन को या किसी प्लेस को या किसी थिंग को, किसी स्पेसिफिक पर्सन को जब हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव, मतलब वो दिखा रहा है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होगा, ये देखो, ये दिस, दीज, दैट, दोज, फॉर्मल, लेटर, सच, द सेम, इस तरीके से इसमें आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएंगे। सबसे पहले देखो, अब इसमें मेनली जो हम यहाँ पे बात करेंगे, इन चारों की बात करेंगे, ज़्यादातर यही क्वेश्चन में आते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस मतलब होता है यह है, ठीक है, ये सिंगुलर है जो कि पास के लिए, नियर मतलब पास के लिए यूज होता है। जैसे लिखा है दिस इज अ बिग शॉप, जब भी हम कोई चीज़ पास के लिए यूज करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, दिस का हम यूज करेंगे। अब जो यहाँ पे दिस है, ये दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि दिस वहाँ पे शो कर रहा है कि ये शॉप, ठीक है, वो शो कर रहा है। दैट भी सिंगुलर होता है जो कि दूर के लिए दूर होता है, दूर के लिए यूज होता है। दैट वॉज हिज कार, ठीक है, दैट वॉज हिज कार, ओके, क्लियर हो गया। दीज का यूज किसके लिए होता है, प्लूरल के लिए होता है और पास रखी वस्तुओं के लिए होता है, ठीक है। देखो इसमें दो है, एक है दिस, एक है दीज। दिस और दीज नियर के लिए यूज होते हैं, लेकिन दिस सिंगुलर है और दीज प्लूरल है। दीज आर द टिप्स फॉर योर एग्जाम, ठीक है, दीज आर द टिप्स फॉर योर एग्जाम। दोज का मतलब होगा जो कि प्लूरल के लिए होगा और दूर के लिए होगा, ओके। दोज स्वीट्स आर मोर डिलीशियस, ठीक है, वो मिठाई यार बहुत बढ़िया थी, ओके, क्लियर है बात, वो मिठाई बहुत बढ़िया है, समझ आई सबको बात। तो दिस का मतलब पास के लिए, दैट का मतलब दूर के लिए, दीज का मतलब पास के लिए, दोज का मतलब दूर के लिए, सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल प्लूरल, ओके। फिर देखो इसमें लिखा है यू शुड रीड दिस बुक। अब क्या होता है, कभी कभार ना जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी ले सकते हैं, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी हम उसे ले सकते हैं, जबकि यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, आफ्टर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, ध्यान से देखना अब यहाँ पे सिंपल मैंने आपको बोला कि यू शुड रीड दिस बुक। अब यहाँ पे दिस बुक लिखा है, यहाँ पे ये बुक था। जब भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद नाउन आएगा, आफ्टर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नाउन, ठीक है, जब भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद नाउन आएगा तो वहाँ पे हम कहेंगे इसको क्या, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मैंने अभी आपको सिंपल ये बताया है कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। यहाँ पे ये नाउन है बुक, इस बुक के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद नाउन आएगा, हम कहेंगे कि वहाँ पे वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव था, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव था। इन ऊपर देखो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद नाउन नहीं आया, इसके बाद भी नाउन नहीं है, इसके बाद भी नाउन नहीं है, इसके बाद भी नाउन नहीं है, ठीक है, समझ आ रही है बात, क्लियर है, ओके सर। फिर देखो यहाँ पे अच्छा ये लिखा है, फिर देखो दैट ड्रेस वॉज वेरी, अच्छा जो ये भी स्वीट भी तो आपका नाउन है, ठीक है, स्वीट भी तो आपका नाउन है कि भाई मिठाई, ओके, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है ये भी। ये देखो यू शुड रीड दिस बुक, आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए। दैट ड्रेस वाज वेरी नाइस, दैट क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन इसके जस्ट बाद क्या रखा है, एक नाउन आ रखा है, तो यहाँ पे जो ये दैट है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा। दीज टिप्स विल हेल्प यू इन योर एग्जाम, ठीक है, टिप्स, आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज, ठीक है, तो ये सारे आपके क्या होंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे, नॉर्मल आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे लर्निंग एंड इंटेलिजेंस आर टू डिफरेंट थिंग, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन एंड दैट इज सेल्फ एक्वायर्ड। कभी कभार क्या होगा कि आपको स्टेटमेंट में ना दो नाउन दिए जाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आपको दो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी दिए जाएंगे। यहाँ पे एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दिस, एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दैट। तो जब भी ऐसा स्टेटमेंट, कहीं भी इस तरीके की स्टेटमेंट होगी तो ध्यान रखना, जो ये दिस यूज हुआ है ना, ये दिस किसके लिए यूज हुआ है, इस बाद वाले के लिए यूज हुआ है, और जो दैट है इस पहले वाले के लिए यूज हुआ है। नहीं आया समझ में? यहाँ पे देखो दो चीज़ें थी, एक था लर्निंग, एक था इंटेलिजेंस। हमने बोला लर्निंग एंड इंटेलिजेंस आर टू डिफरेंट थिंग, ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं। लर्निंग मतलब सीखना, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता जो हम पे है, ठीक है। फिर बोला थिंक दिस इज़ अ गिफ्ट, दिस इज़ अ गिफ्ट। अब आपको एक कन्फ्यूज़न होगी
कि यार वो दिस इज़ अ गिफ्ट, ये दिस किसके लिए यूज हो रहा है, और फिर लिखा है दैट इज सेल्फ एक्वायर्ड, जो अपने आप से हमें एक्वायर करनी पड़ती है, अर्जित करनी पड़ती है। दिस इज़ अ गिफ्ट, गिफ्ट क्या होगा, इंटेलिजेंस गिफ्ट होगा, ये लर्निंग वाला गिफ्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है जो बाद में लिखा है उसके लिए ये यूज हो रहा है दिस, उसके लिए यूज हो रहा है दिस, और जो ये दैट था ये पहले वाले के लिए यूज हो रहा है, लिखा भी है दिस इंटेलिजेंस के लिए यूज हुआ, दैट लर्निंग के लिए यूज हुआ। कहीं भी इस तरीके के आपको दो नाउन लिखे होंगे, वहाँ पे फिर आपको दिस दैट का वो डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा होगा, तो हम सिंपल क्या करेंगे, जो बाद वाला होगा यहाँ पे बाद वाला जो लिखा होगा उसके लिए दिस का यूज करेंगे, और जो पहले वाला होगा उसके लिए हम दैट का यूज करेंगे। ठीक है, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन, जो कि हेवन से वो गिफ्ट है, इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता फिक्स रहती है पहले से, मतलब इतना इतना रहेगा, और जो आपकी लर्निंग होती है हम सीखना, उसे तो हम वो कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया, ये था आपका पूरा क्या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम फोर्थ की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अभी डिमॉन्स्ट्रेटिव था उसमें हम शो कर रहे थे, अब डिस्ट्रीब्यूटिव है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें लिखा है रिफर टू पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप, हम पे एक ग्रुप होगा उसमें से हमने किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिफर कर दिया एट ए टाइम, एक बारी में एक। अच्छा, अभी इसमें क्या था, इसमें तो हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे, इसमें यूज्ड पॉइंट आउट, लेकिन हम दिखा रहे थे चीज़ों को। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट में हम चीज़ों को दिखा रहे थे कि ये है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से हम किसी एक को पॉइंट आउट कर रहे हैं, एक को दिखा रहे हैं। ठीक है, और ये सिंगुलर होगा, किसी सिंगुलर को ही दिखा रहे हैं, प्लूरल वगैरह नहीं, सिर्फ एक को ही दिखा रहे हैं। इसमें मेनली क्या आता है, ईच हो गया, वन हो गया, नन हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, इस तरीके से। सबसे देखो जैसे ईच है, ईच किसके लिए रोज यूज होता है, रिफर वन फ्रॉम ग्रुप। ध्यान रखना इसमें कन्फ्यूजन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके चल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हमेशा ध्यान रखना जब भी हम ईच का यूज करेंगे तो ईच का यूज हमेशा ग्रुप में से किसी एक को पॉइंट आउट करने के लिए होगा। हमेशा वहाँ पे ग्रुप होगा, ग्रुप में से हमने किसी एक को पॉइंट आउट करना है। ठीक है, जैसे लिखा है ईच डिड हिज बेस्ट फॉर द पुअर। ठीक है, ईच डिड, वहाँ पे जितने भी लोग थे सब लोगों ने, जो पुअर लोग थे, गरीब लोग थे, उनके लिए सबने अच्छा करा। ठीक है, ईच ऑफ दीज चिल्ड्रन गेट्स अ प्राइज, ईच ऑफ दीज चिल्ड्रन, जितने भी बच्चे थे उनमें से हर एक ने प्राइज प्राप्त किया। अरे बात समझे, बहुत सारे बच्चे थे, उसमें से क्या हो रहा है, देखो रिफर वन फ्रॉम ग्रुप, ग्रुप में से एक एक की वहां पे बात हो रही है, ध्यान रखना यहाँ पे ग्रुप होगा। फिर यहाँ पे देखो आइदर का क्या होगा, रिफर वन फ्रॉम टू। ईच में क्या था, ग्रुप था, ग्रुप में से एक को पॉइंट आउट किया जा रहा है। आइदर में क्या है, दो है, दो में से एक को पॉइंट आउट किया जा रहा है। आइदर यू और सीता कैन गो देयर। ठीक है, आइदर ऑफ दिस कंप्यूटर्स कैन बी यूज। ठीक है, इनमें से एक ही कंप्यूटर यूज किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो है, समझ रहे हो बात को। आइदर के यूज हमेशा दो में से एक को पॉइंट आउट करने के लिए होगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्लियर हो गया, ठीक है। और देखते हैं, फिर हमने बात की जैसे नाइदर की, नाइदर का मतलब ना तो ये ना तो वो। इसमें क्या है, नॉट रिफर एनी फ्रॉम टू। आइदर में क्या था, दो थे, दोनों में से हम एक को रिफर कर रहे थे, एक को पॉइंट आउट कर रहे कि हाँ भाई ये है। नाइदर में क्या होगा, दो हैं, दोनों में से हम किसी को भी रिफर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ यू कैन बी ब्लेम्ड, कि भाई आप में से किसी को ब्लेम नहीं, कि आप में से किसी को दोषी नहीं माना जाएगा। ठीक है, नाइदर ऑफ दिस कंप्यूटर कैन बी यूज्ड, इनमें से कोई भी कंप्यूटर यूज नहीं किया जाएगा। दो कंप्यूटर है, नाइदर लिखा है, इनमें से कोई भी यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, ईच का यूज होगा किसके लिए, ग्रुप में से एक को पॉइंट आउट करने के लिए, और आइदर और नाइदर का यूज होगा दो में से एक को बताने के लिए। आइदर का यूज अगर हमने दो में से एक को यूज करना है, नाइदर दोनों में से एक को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, किसी को भी नहीं कर रहा। ठीक है, चलो फिर लिखा है वन ऑफ, नन ऑफ, एनी, नो वन। ठीक है, फ्रॉम टू और मोर, जब भी दो या दो से ज़्यादा के लिए हम वन ऑफ, नन ऑफ, एनी और नो वन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा ग्रुप में क्या था, ग्रुप में बहुत सारे होते हैं, उसके लिए हमने ईच का यूज करा। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, नाइदर आइदर जब दो थे, अब दो से ज़्यादा है, दो से ज़्यादा है, हम वन ऑफ, नन ऑफ, एनी, नो वन का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले देखो वन ऑफ हिज नेबर हैज़ डन हिज वर्क। ठीक है, वन ऑफ हिज नेबर, अब यहाँ पे हम किसी एक को बता रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले में कंफ्यूज मत होना, ईच वाले में कंफ्यूज मत होना। ईच में तो है कि हर एक की बात हो रही है, जितने भी वहाँ पे लोग हैं हर किसी की बात हो रही है, लेकिन हर किसी के लिए हो रही है। यहाँ पे क्या है, वन ऑफ, नन ऑफ, एनी, नो वन का मतलब इसमें क्या है, ग्रुप में से ही बात हो रही है, लेकिन सिर्फ एक के लिए बात हो रही है। ईच में एक के लिए बात हो रही थी, लेकिन सबके लिए, एक एक करके सबके लिए बात हो रही थी, लेकिन इसमें क्या है, एक के लिए बात हो रही है, बाकियों के लिए नहीं हो रही है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा, नन ऑफ, एनी, नो वन के लिए करा। देखो वन ऑफ हिज नेबर हैज डन हिज वर्क, उनके पड़ोसियों में से किसी एक ने उसकी हेल्प करी। ठीक है, उसका काम करा। ठीक है, तो हर किसी ने नहीं करा, सिर्फ एक ने ही करा। ठीक है, और ग्रुप था, हमने वन का यूज करा। यहाँ पे हम आइदर नाइदर का यूज नहीं करेंगे। नन ऑफ देम हैज विजिटेड, कि यार इनमें से
कोई भी लोग उन्हें विजिट नहीं करा, कोई भी लोग वहां नहीं गए, ठीक है, नन ऑफ देम, किसी ने भी विजिट नहीं करा। एनी ऑफ यू कैन ज्वाइन द टीम, ठीक है, आप में से कोई भी टीम को ज्वाइन कर सकता है। एनी ऑफ यू कैन, कोई भी, मतलब हर एक ज्वाइन कर सकता है। नन में कि किसी ने भी, हर किसी की बात हो रही है कि कोई भी वहां नहीं गया था, ठीक है। नो वन विल कम टू सेव यू इन द एग्जाम, ठीक है, नो वन विल कम टू सेव यू इन द एग्जाम, एग्जाम में कोई आपको सेव करना नहीं आएगा। नो वन, मैं भी नहीं आऊंगा, और भी नहीं आएंगे, और भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, हर किसी की बात हो रही है और सिंगुलर रिस्पेक्ट में हो रही है। क्लियर है बात, समझ आई? यस सर समझ आई। नेक्स्ट देखो, अब आपके यहाँ पे फिफ्थ है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल की मीनिंग भी आपको पता चल रही है। अच्छा, इससे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब तो आप समझिए, हम बांट रहे हैं चीज़ों को। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, यहाँ पे अब थोड़ी उल्टा होने वाला है। उल्टा यहाँ पे क्या होता है, उल्टा यहाँ पे क्या होता है कि शो म्यूचुअल रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप बताया जाता है, ठीक है। सामने से भी, जैसे हम दो लोग हैं, एक में हो एक सामने है, हम दोनों का आपस में एक दूसरे की तरफ कुछ ना कुछ बताया जाएगा, ठीक है। इसमें लिखा है देखो, टू और मोर सब्जेक्ट इज एक्टिंग टुवर्ड्स ईच अदर। दो सब्जेक्ट होंगे या दो से ज्यादा होंगे, वो एक दूसरे की तरफ एक्ट कर रहे होंगे। मैंने किसी को थप्पड़ मारे, उसने मुझे थप्पड़ मारे, मैंने किसी को प्यार किया, उसने मुझे प्यार किया, ठीक है, जो भी है। तो इस तरीके से यहाँ पे चलने वाला है। इसको हमने कहा रेसिप्रोकल। मैंने सामने वाले को प्यार किया, उसने मुझे प्यार किया, आप बराबर हो गया। मैंने एक को थप्पड़ मारा, उसने मुझे थप्पड़ मारा, आमने सामने, दोनों ने एक दूसरे की तरफ एक्ट कर लिया, उसमें आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करो। देखो, इसमें मेन आपका दो ही है, इसमें एक है ईच अदर, एक है वन एन अदर। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच अदर, वन एन अदर। ईच अदर का मतलब है यूज्ड फॉर टू पीपल। जब भी वहां पे आप सिर्फ दो पीपल, दो थिंग की बात कर रहे होंगे, आप ईच अदर का यूज करोगे। जब भी यूज फॉर मोर देन टू, जब भी दो से ज्यादा के लिए करोगे, आप वन एन अदर का यूज करोगे। इतना ध्यान रखना है, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ईच अदर का यूज जब सिर्फ दो लोगों का आपको बताना है, और वन एन अदर का यूज जब दो से ज्यादा के लिए बताना है, ठीक है। इसमें लिखा है जैसे नीलू एंड मिति हेल्प्ड ईच अदर। नीलू एंड मिति हेल्प्ड, हमने यहाँ पे लिखा ईच अदर। सिर्फ दो लोग थे, नीलू एंड मिति, उन्हें एक दूसरे की हेल्प करी। नीतू ने मिति की करी, मितु ने नीलू की करी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ईच अदर। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि नीलू एंड मिति हेल्प्ड वन एन अदर। सही तो लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्टेक्स्ट तो हमें मिल रहा है कि दोनों ने एक दूसरे की हेल्प करी, लेकिन ग्रामेटिकली दैट्स इनकरेक्ट, ठीक है। क्योंकि हमने देखा ईच अदर के यूज हम तभी करेंगे जब वहां पे दो लोग होंगे सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ दो ही थे। फिर देखो, देवंश, आदर्श एंड युग, यहाँ पे तीन नाम आ गए ना, देवंश, आदर्श एंड युग हेल्प्ड वन एन अदर, ठीक है। वन अदर, एक दूसरे की आपने हेल्प करी। देवंश ने आदर्श की भी करी, युग की भी करी, आदर्श ने देवंश की भी करी, युग की भी करी, युग ने आदर्श की भी करी, देवंश की भी करी, ठीक है। तो वन एन अदर हमने यहाँ पे यूज करा। अगर सिर्फ दो होते, ईच अदर का आप यूज करते। आई बात समझ में? सिंपल है, आएगा क्वेश्चन। लगा है द टू ब्रदर, देखो सिर्फ दो ब्रदर है ना, हम ईच अदर का यूज करेंगे। द टू ब्रदर्स हेटेड ईच अदर, टू ब्रदर लव्ड ईच अदर, जो भी आपको लिखना है। दोनों एक दूसरे से हेट करते हैं, ठीक है, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। एक ने एक, अगर मैंने किसी से नफरत की, उसने मुझसे नफरत करी, मैंने किसी से प्यार किया, उसने मुझे प्यार किया, तो ये क्या हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा, जो कि म्यूचुअल रिलेशनशिप शो कर रहा है। समझ आई? बस इतना आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। नेक्स्ट हम 6 की बात कर रहे हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब इनडेफिनिट का मतलब क्या है, जो फिक्स नहीं है, जो अनिश्चित है, जो फिक्स नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, इनडेफिनिट कहते हैं। लिखा है डू नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन। भाई जो फिक्स नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि यही है, तो हम वहाँ पे इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करेंगे। लिखा है डू नॉट रेफर एनी स्पेसिफिक पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। ओके, इसमें इन सारी चीज़ों का यूज होगा, जैसे वन, समवन, एनीवन, नो वन, नन, सेम, एनी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समथिंग, एनीथिंग, ऑल, मैनी, फ्यू, अदर, कई सारे ये इस तरीके से प्रोनाउन यूज होते हैं, ठीक है। किस चीज़ के लिए? सिंपल इतना कॉन्टेक्स्ट आपको ध्यान रखना है। जब भी सेंटेंस में इस हिसाब से बात हो रही है कि हमें पर्टिकुलर प्रॉपर हमें पता नहीं है कि ये है, हम फिर वहाँ पे बोलेंगे कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जैसे देखो, एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली, कि सबको समान से समान हमें ट्रीट करना चाहिए, सब इक्वल है, इस तरीके के यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्ट है। अब देखो यहाँ पे सबकी बात हो रही है, लेकिन ये भी पता नहीं है कि पर्टिकुलर किसकी बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा एवरीबडी, ठीक है, एवरीबडी, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा। हमें फिक्स पता नहीं कि किसकी बात हो रही है, और सबकी बात भी हो रही है, ठीक है। एक तरीके से तो सबकी बात हो रही है, और एक तरीके से हमें ये पता नहीं कि पर्टिकुलर किसकी बात हो रही है, इनडेफिनिट प्रोनाउन एवरीबडी। ओके, लिखा है समवन हैज स्टोलन माय हार्ट। अरे वाह, क्या बात है, ठीक है। समवन हैज स्टोलन माय हार्ट, कि किसी ने मेरा दिल चुरा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब मुझे पता नहीं किसने चुराया है, ठीक है, बस चुराया है, हमें पता नहीं किसने चुराया है, इसलिए हमने बोल दिया कि समवन हैज स्टोलन माय हार्ट। ओके, चलो, समथिंग इज मिसिंग इन
हिज फूड, ठीक है, उसके खाने में यार कुछ तो मिसिंग है, ठीक है, समथिंग इज मिसिंग इन हिज फूड। तो यहाँ पे जो समथिंग है इनडेफिनिट प्रोनाउन, क्या उसके खाने में यार कुछ तो मिस है, ठीक है, पता नहीं चल रहा क्या मिस है, कुछ तो मिस है मतलब, ठीक है। फिर है फ्यू आर ईगर टू लिसन, फ्यू मतलब कुछ, ठीक है, कुछ फिक्स, फिर हमें पता नहीं है कि कौन, ठीक है। फ्यू आर ईगर टू लिसन, इनमें से कुछ क्या सुनने के लिए बिल्कुल बेताब हो रखे हैं, ठीक है, ईगर मतलब बेताब होना, ठीक है। फ्यू आर ईगर टू लिसन। मैनी आर नॉट येट अवेयर ऑफ द कंपटीशन, मैनी, ठीक है, कुछ लोग तो कंपटीशन से अवेयर ही नहीं है कि कैसा कंपटीशन है, आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, कितना जबरदस्त कंपटीशन होने वाला है, कितना नेक्स्ट लेवल वाले आप लोगों को प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, किसी को आता पता ही नहीं है, तो कंपटीशन तगड़ा है, खतरनाक प्रिपरेशन करो भाई, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, मैनी लिख लिया फिर हमने यहाँ पे, ठीक है, कि मैनी आर नॉट येट अवेयर ऑफ द कंपटीशन, हमें पता नहीं है कितने लोग अवेयर नहीं है, लेकिन काफी लोग अवेयर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे मैनी का यूज करा। समझ आई बात, ये रहा आपका क्या इनडेफिनिट प्रोनाउन। थोड़ी वन के लिए हम देख लेते हैं, वन का यूज वैसे मैंने वहां भी आपको डाला था वन, है ना, जहाँ पे मैंने टेबल बताई थी वहां पे अभी मैंने वन डाला था। फिर आके देख लें, नॉमिनेटिव में वन ही आएगा, पॉजेसिव में वंस आएगा, ऑब्जेक्टिव में वन आएगा, रिफ्लेक्सिव में वन सेल्फ आएगा। इसमें कभी कभार आते हैं क्वेश्चन, थोड़ी अलग चीज़ है इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ी साउंड ना यहाँ पे दिखने में थोड़ी अलग सा लगता है, हमें लगता है कि फिर ये गलत है, ठीक है, इसलिए देखो ध्यान से। हमें लिखा है वन मस्ट ओबे वंस पेरेंट्स। अब देखो यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते थे कि वन मस्ट ओबे हिज पेरेंट, बहुत सही लग रहा है, इससे सही लग रहा है वो, है ना, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये मत सोचो कि किसी एक पर्टिकुलर की बात हो रही है। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर की भी बात हो रही है और सब की भी बात हो रही है, लेकिन साला हमें ये पता नहीं चल रहा कि किसकी बात हो रही है, ठीक है। ये देखिए वन मस्ट ओबे वंस पेरेंट, हर किसी को अपने पेरेंट्स की आज्ञा करनी ही चाहिए। समझे बात को। अगर मैं यहाँ पे हिज लिखूंगा, कॉन्टेक्स्ट तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली वो फिर इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वन के साथ हमेशा उसका पॉजेसिव वंस आएगा। वन शुड डू वंस वर्क प्रॉपरली, ठीक है, हर किसी को अपना काम अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। वन शुड डू वंस वर्क प्रॉपरली, हमें ये पता नहीं है कि किसकी बात हो रही है, ठीक है, बात सबकी हो रही है, ओके। वही लिखा है वन शुड नॉट हर्ट वन सेल्फ, कि हर किसी को अपने आप को यार हर्ट नहीं करना चाहिए, अपने आप को मतलब चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, इस तरीके से आप देख लो। तो ये रहेगा वन का केस, इसलिए मैंने वन को थोड़ी आपको अलग से करवा लिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकंड लास्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नाम से आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का काम किया जाएगा, यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटेरोगेटिव प्रो नाउन कहेंगे, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। इसमें मेन आपका ये आते हैं हु व्हाट विच हुज होम, मेन आपके इसमें ये आएंगे हु व्हाट विच हुज होम, ठीक है। फिर देखो अभी हम ना इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, आगे एक प्रोनाउन आएगा जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, वहां पे भी इन छोटे एक दो का यूज होगा, तो कंफ्यूज मत होना, कॉन्टेक्स्ट आपको पता चल जाता है, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हम हु की बात करेंगे, होम की बात करेंगे, हुज की बात करेंगे, ये तीनों लगभग एक ही फॉर्म है। अब ये समझ लो ये तीनों हु की फॉर्म है, ठीक है, हु होम हुज, ठीक है। ये कहीं पे पॉजेसिव केस होता है, कहीं पे ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। हु होम हुज, इसका यूज हम सिर्फ पीपल के लिए करेंगे। इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और गारंटीड इन्हीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें काफी कंफ्यूजन होती है। सिंपल ध्यान रखना, हु होम हुज का यूज पीपल के लिए होगा, नॉन लिविंग के लिए नहीं होगा। हु नॉमिनेटिव केस होता है, होम ऑब्जेक्टिव केस होता है, हुज पॉजेसिव केस होता है। अब हु का मतलब आपको पता है कौन, ये आपका नाउन है, नॉमिनेटिव केस है। होम का मतलब है कि मतलब ये ऑब्जेक्टिव पे ऑब्जेक्टिव केस जब होगा। हुज का मतलब है कि ये किसका है ना, ठीक है, कि यहाँ पे पॉजेसिव केस हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो मैंने लिखा हु इज क्राइंग, कौन रो रहा है, नाउन की बात हो रही है, नॉमिनेटिव हो गया, कौन रो रहा है, सब्जेक्ट पूछा जा रहा है कौन रो रहा है। होम डिड यू मीट एट द स्टेशन, आप स्टेशन पे किससे मिलने गए, ठीक है, आप या स्टेशन पे आप किससे मिले, ठीक है। तो यहाँ पे होम हो गया ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, कि आप स्टेशन पे किससे मिले, आप तो हो गया यहाँ पे नाउन, अब किससे मिले, किस पे फर्क पड़ा, ऑब्जेक्टिव वहाँ पे क्या हो गया, होम बोल दिया। हुज स्पेक्स आर दीज, ये किसके चश्मे, हुज स्पेक्स आर दीज, तो यहाँ पे हुज आपका पॉजेसिव केस हो गया। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा, क्लियर है, आगे निकले, ये आपका इंटरोगेटिव। नेक्स्ट देखो इसमें विच का यूज होता है, पीपल के लिए भी होगा, थिंग के लिए भी होगा, ठीक है। जब हमें
ऐसा कई कभी सिचुएशन है कि वहाँ पे पीपल हो या नॉन लिविंग हो, हम वहाँ पे विच का यूज कर सकते हैं। जैसे लिखा है विच इज़ द पर्सन यू वर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, वो पर्सन कौन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, तो हमने यहाँ पे विच करा, यहाँ पे हमने हु का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर लिखा है विच टेबल डू यू वांट, आप किस टेबल को चाह रहे हो, विच का मतलब किस वाले सेंस में आता है, विच टेबल डू यू वांट, आप किस टेबल को चाहते हो। तो ये देखो पीपल के लिए भी हुआ और थिंग के लिए भी हुआ। अभी हमने हु हुम हुज सिर्फ पीपल के लिए होता है, विच दोनों के लिए होता है, और व्हाट जो होगा वो ओनली फॉर थिंग के लिए होगा। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट का सिर्फ आपका थिंग के लिए होगा, पीपल के लिए नहीं होगा। जैसे लिखा व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या देख रहे हो, ठीक है। व्हाट इज योर फादर, ध्यान रखना कभी भी अगर इस तरीके की स्टेटमेंट आए आपके सामने, जैसे लिखा है व्हाट इज योर फादर, अगर कभी भी आपके सामने इस तरीके की स्टेटमेंट पूछी जाए तो समझ जाना वो आपसे ऐसा नहीं पूछ रहे कि आपके पापा क्या है, ठीक है, कि क्या है आपके पापा, ऐसा नहीं वो पूछ रहे हैं, वो वहाँ पे उनकी जॉब पूछ रहे होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। लिखा है व्हाट इज योर ब्रदर, समझ जाना उनकी वो ऑक्यूपेशन जॉब वगैरह पूछ रहे होंगे, ठीक है। फिर लिखा है आई आस्क्ड हु वाज लाफिंग, फिर देखो यहाँ पे इस तरीके से भी आपके सामने अभी तक हमने प्रॉपर क्वेश्चनिंग पूछी थी, अब ये कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं। यहाँ पे हम क्या पूछे हैं, क्या पूछ रहे हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो उसके लिए भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज हो सकता है। आई आस्क्ड हु वाज लाफिंग, मैंने पूछा कि कौन, मैंने पूछा कि कौन हंस रहा है, ठीक, कौन हंस रहा था। आई आस्क्ड, दो क्वेश्चन होगी, तो जो ये हु है ये आपके यहाँ पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने में यूज हो रहा है। से विच पेन यू लाइक द मोस्ट, ठीक है, विच पेन, कहो, दो क्वेश्चन हो गए ना, एक तो बोला कि कहो कौन सा, ठीक है, विच पेन यू लाइक द बेस्ट, तो इस तरीके से भी यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए भी यूज होता है। कंफ्यूज मत होना, सिंपल है आपका इंटेरोगेटिव, ठीक है। और मैंने फिर बोला सेंटेंस है यार, आप पहले से इनको यूज करते आ रहे हो, बस थोड़ी जो मैं आपको रूल बता रहा हूँ उनको अपने माइंड में रखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले से करते आ रहे थे और कर लोगे इजीली। फिर देखो यहाँ पे लास्ट है इसमें आपका रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव नाम से पता चल गया रिलेटिव है, वो कुछ ना कुछ यहाँ पे रिलेट कर रहा होगा। क्या रिलेट कर रहा है, विच कनेक्ट टू सेंटेंस, दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है या दो सेंटेंस को रिलेट कर रहा है। एंड रिफर टू द नाउन, ठीक है, एंड रिफर टू द नाउन, ध्यान से देखना। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होगा, दो सेंटेंस होंगे, दो सेंटेंस का कनेक्शन होगा, ठीक है। कनेक्ट कौन करेगा, एक प्रोनाउन उन दोनों को कनेक्ट करेगा। एक सेंटेंस मैंने इतना लिखा, एक सेंटेंस मैंने इतना लिखा, यहाँ पे एक प्रोनाउन आएगा, बीच में एक प्रोनाउन आएगा जो कि उन दोनों को कनेक्ट कर रहा होगा। और जो ये प्रोनाउन होगा ये किसको बता रहा होगा, ये रिफर कर रहा होगा किसी नाउन को, ये रिफर कर रहा होगा किसी नाउन को। वहाँ पे उस नाउन को हम कहते हैं एंटीसीडेंट, याद नहीं रखना है, जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। जिस नाउन को यहाँ पे ये प्रोनाउन, जिस नाउन को यहाँ पे प्रोनाउन रिफर कर रहा होगा उसको हम वहाँ पे एंटीसीडेंट कहते हैं, जो कि फर्स्ट सेंटेंस में रहता है, हमेशा हमेशा हमेशा। क्लियर है, एग्जाम्पल देता हूँ, चीज आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है, चीज आपको क्लियर 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 हो जाएगी। क्या है यहाँ पे देखो, मेनली इसमें भी देखो हु व्हाट दैट विच हुज, इस तरीके से इसमें आएंगे। बोला था ना अभी कि जो इंटेरोगेटिव है जो रिलेटिव है कुछ कुछ उसमें सेम है। सबसे पहले देखो जो दैट होगा, दैट वो विच हुज तो हमने देख लिया, हु हुम हुज का यूज होता है किसके लिए, पीपल के लिए। विच का यूज होता है किसके लिए, पीपल और थिंग के लिए। व्हाट का यूज होता है किसके लिए, ओनली फॉर थिंग के लिए। हमने यहाँ पे दैट का देखा, दैट का ऑल जेंडर के लिए होगा, हर किसी के लिए, हर जेंडर के लिए होगा, ठीक है। वहाँ पे चाहे वो आपका पीपल हो, कैसा भी उसका जेंडर हो, या कोई वहाँ पे ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, मतलब कोई भी चीज हो सकती है, थिंग हो सकती है, उसके लिए भी हम उसका कर सकते हैं। देखो मैंने लिखा ही इज़ माई फ्रेंड, ये एक सेंटेंस था, ही इज़ माई फ्रेंड, ही हैज़ जस्ट रिटर्न फ्रॉम अमेरिका। मैं इसे ऐसा लिख सकता था कि मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो अमेरिका से अभी लौटा, ठीक है, वो अमेरिका से लौट चुका है, अभी लौट चुका है। ही इज़ माई फ्रेंड, ही हैज़ जस्ट रिटर्न फ्रॉम अमेरिका। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने इसको यहाँ पे प्रोनाउन ऐड कर दिया कि ही इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा फ्रेंड है, हु हैज़ जस्ट रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, जो कि अभी अमेरिका से लौटा है। तो यहाँ पे जो ये हु है, इस हु को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है, इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ही इज़ माई फ्रेंड हु हैज़ जस्ट रिटर्न फ्रॉम अमेरिका। ये एक सेंटेंस ये था ही इज़ माई फ्रेंड, एक सेंटेंस ये था ही हैज़ जस्ट रिटर्न फ्रॉम अमेरिका। इसने इन दोनों को कनेक्ट कर लिया। और जो ये हु यूज हो रहा है ये किस नाउन को रिफर कर रहा है, ये नाउन को रिफर कर रहा है फ्रेंड को, क्योंकि फ्रेंड की बात हो रही है, ठीक है, वो फ्रेंड को क्या कर रहा है, रिफर कर रहा है। समझ सबको आ गया होगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे
दिस इज़ द लेडी हु इनकरेज्ड मी, ये वो लेडी हैं जिन्होंने मुझे इनकरेज करा, जिन्होंने मुझे उत्साहित करा, मोटिवेट करा, जो भी आपको कहना है। तो यहाँ पे ये हु क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। दिस इज़ द बुक विच आई मैंशनड, ठीक है, ये वही बुक है जिसका उल्लेख मैं कर रहा था। यहाँ पे क्या होगा, लेडी एंड बुक आर द एंटीसीडेंट, इनको हमने क्या बोला, एंटीसीडेंट बोला, जो इससे जस्ट पहले है नाउन की, जो वहाँ पे उसे रिफर कर रहा है। तो ये एंटीसीडेंट है किसका, ये हु का एंटीसीडेंट है लेडी, और विच का एंटीसीडेंट है आपका बुक। क्लियर है, ये हो गया आपको रिलेटिव प्रोनाउन। बहुत सिंपल, अब आपको लग रहा होगा। मेन आपका पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, बाकी तो नॉर्मल है। फिर लिखा है दिस इज द बॉय हुज बुक वॉज लॉस्ट, ये अब यहाँ पे लिखा है, ये एक लड़का है, एक सेंटेंस ये होगा, उसकी बुक खो गई, दूसरा वो हो गया, ठीक है, हमने यहाँ पे हुज लगा दिया, दिस इज द बॉय हुज बुक वॉज लॉस्ट, ठीक है। अब ये पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, थोड़ी यहाँ पे दिमाग लगाना है कि यहाँ पे पोजीशन चल रहा है कि ऑब्जेक्टिव वाला केस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव परचेज्ड द बुक, मैंने एक बुक परचेज करी, दैट यू टोल्ड मी अबाउट, जिसके बारे में आपने मुझे बताया था, दैट यू टोल्ड, दैट बोल दिया हर किसी जेंडर के लिए, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, हर किसी थिंग वगैरह जो भी वहाँ पे चल रहा होगा। गांधी जी वॉज द सिंपलेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड इन दिस सेंचुरी, ठीक है, एवर लिव्ड इन दिस सेंचुरी, गांधी जी वॉज द सिंपलेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड इन हिज सेंचुरी, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, क्लियर हो गया यहाँ तक सब लोगों को अच्छे से चीज़ भाई क्लियर हो गई होगी, ठीक है। यहाँ पे हमने विच का यूज करा, यहाँ पे हमने हु का यूज करा, ठीक है, हु का यूज करा, दिस इज द लेडी हु इनकरेज्ड मी, दिस इज द बुक विच आई मेंशन, ठीक है, क्योंकि हम हु का यूज सिर्फ पीपल के लिए करते हैं प्रॉपर, और जब भी कोई थिंग होती है उसके लिए हम ज़्यादातर विच का यूज करेंगे, पीपल के लिए भी कर सकते हैं जिस हिसाब की वहाँ पे कंडीशन हो, ठीक है। बाकी बस इस तरीके से आपने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। गांधी वॉज द सिंपलेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड इन दिस सेंचुरी, ठीक है, दैट एवर लिव दिस इन सेंचुरी। यहाँ पे आप दैट का भी यूज, दिस इज द लेडी दैट इनकरेज्ड मी, ऐसा भी आप यहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप चाहिए ना, ऑप्शन में एक ही आपको मिलेगा, ठीक है। ये था आपका क्या, रिलेटिव प्रोनाउन, ज़्यादा लफड़ा नहीं है, सिंपल है। फिर देखो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको लिखा है आफ्टर स्कूल यू एंड डॉट डॉट मस्ट डिस्कस अ फ्यू थिंग। अब यहाँ पे देखो, अभी हमने यहाँ पे प्रोनाउन वगैरह सारे पढ़ लिए, यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर स्कूल यू एंड डॉट मस्ट डिस्कस अ फ्यू थिंग। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद यू क्या है, नॉमिनेटिव केस में है, तो यहाँ पे भी नॉमिनेटिव केस आएगा, एक है हिम मी आई वी। अब आपके हिम तो आप करोगे नहीं, वी आप करोगे नहीं, वी भी आप कोई यहाँ पे वी कर सकता है, यू एंड वी ऐसा तो होगा नहीं। आपने यहाँ पे देख लिया कि भाई यू आपका नॉमिनेटिव केस में है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, आई आपका यहाँ पे आ जाएगा, यू एंड आई मस्ट डिस्कस अ फ्यू थिंग, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर देखो दिस इज द बॉय डॉट डॉट पेरेंट्स हैव डेड, ठीक है, दिस इज द बॉय हु पेरेंट्स, होम पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स, सारे लगभग ठीक ही लग रहे हैं, लेकिन हमें पता है यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, पोजीशन दिखाना है। ये वो लड़का है जिसके पेरेंट्स डेड होगी, अनफॉर्चुनेटली नहीं होनी चाहिए, ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हुज के यहाँ पे हम यूज, क्योंकि हमें पोजीशन दिखाना है, ये पोजीशन वाला है, समझ रहे हो, अधिकार दिखा रहे हैं। नेक्स्ट डॉट डॉट ऑलवेज स्टूड थर्ड इन हर क्लास, ठीक है, एक यू ऑलवेज स्टूड थर्ड इन हर क्लास, दे ऑलवेज स्टूड थर्ड इन हर क्लास, ही ऑलवेज स्टूड थर्ड इन हर क्लास, सी ऑलवेज स्टूड थर्ड इन हर क्लास। क्यों, अब हमने शी का यूज क्यों करा, क्योंकि सर यहाँ पे हर था, समझ आ रहा है, हर का यूज हमेशा शी के लिए ही होता है पर्टिकुलर, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया शी ऑलवेज स्टूड थर्ड इन हर क्लास, ओके, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे ना, ठीक है, सही है, बढ़िया है। नेक्स्ट देखो, ऑल द कैंडिडेट शुड ब्रिंग डॉट डॉट ओन पेन, ठीक है, एवरीवन दे नो बडी देयर। अब यहाँ पे लिखा है ऑल द कैंडिडेट्स, प्लूरल है ना, कैंडिडेट्स, ठीक है, सारे कैंडिडेट की बात हो रही है, शुड ब्रिंग देयर ओन पेन, तो यहाँ पे देयर हो जाएगा, देयर ओन पेन, एवरीवन आएगा नहीं, ठीक है, एवरीवन तो अभी हमने पढ़ा, एवरीवन कहाँ पे था, देखो एवरीवन अभी आपने पढ़ा है, सामने सामने आपने अभी यहाँ पे एवरीवन पढ़ा है कि एवरीवन कहाँ पे आता था, एवरीवन एवरीवन आया था, अच्छा एवरीबडी था, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके एवरीबडी था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसका यूज करा, क्योंकि सबकी बात वहाँ पे हो रही है, कॉन्टेक्स्ट आपको क्लियर हो रहा है, तो वहाँ पे देयर का यूज हो गया, ठीक है। ऑल द कैंडिडेट शुड ब्रिंग एवरीवन ऑन पेन, मजा नहीं आ रहा, दे ऑन पेन, नो बडी ऑन पेन, ठीक है, तो यहाँ पे देयर ही आपका बच गया, समझ रहे हो। दिस इज माई बुक एंड दैट इज, अब यहाँ पे देखो दिस इज माई बुक एंड दैट इज, या तो आप योर्स, योर, आवर से करोगे कि ये मेरी बुक है, दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है, दिस इज माई बुक। यहाँ पे क्या हो गया, जो आपका प्रोनाउन एडजेक्टिव वाला होता है, ठीक है, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमेशा क्या आएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन ही आएगा, एंड दैट इज योर्स, तो यहाँ पे योर्स आपका हो जाएगा, ठीक है, वन ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज योर्स,
ठीक है। योर नहीं करोगे क्योंकि योर हमेशा पहले आता है, योर हमेशा पहले आता है, लास्ट में आपका जो भी आएगा वो पजेसिव प्रोनाउन ही आएगा, योर्स वाला। ओके, फिर लिखा है शी प्लेज बेटर देन, शी प्लेज बेटर, वो अच्छा खेलती है, बेटर देन आई, बेटर तो यहाँ पे सीधा आई हो जाएगा क्योंकि शी प्लेज ये क्या है, नॉमिनेटिव केस में है, इसके लिए भी आपने आई का यूज़ करना है। मी का, माई का वगैरह कुछ भी आप यहाँ पे यूज़ नहीं करोगे। क्लियर हो गई भाई सबको बात समझ आई। प्रोनाउन पढ़ के आई एम श्योर यार आपको मजा आया होगा। क्वेश्चन भी आपने छोटे मोटे देख लिए, बस इसको बार बार रिवाइज करना, बार बार उसकी प्रैक्टिस करना। डेफिनेटली आप प्रोनाउन का हर एक क्वेश्चन करने की हिम्मत रखोगे। काफ़ी टाइम लगता है आपको हर एक चीज़ बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करवाना, उस लेवल का कंटेंट आपके लिए तैयार करना, ठीक है। तो इसका फ़ायदा लो, अच्छे से बार बार चीज़ों को रिवाइज करो। कोई दिक्कत होगी तो बता देना, आई एम ऑलवेज विद यू गाइज, ठीक है। कोई परेशानी नहीं है, बस कोई चीज़ आपको स्टार्टिंग में थोड़ी टफ लग सकती है। टफ नहीं होती एक्चुअली, जब हम कोई चीज़ नई चीज़ पढ़ते हैं ना, तो नई चीज़ सीखने में हमारे माइंड को थोड़ा सा टाइम लगता है। टाइम इसलिए लगता है क्योंकि नई चीज़ को ना जब माइंड स्टार्टिंग में उससे देखता है तो उससे, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें वो चीज़ पहले कभी नहीं रही होगी, इसलिए उसे टाइम लगता है। कोई भी चीज़ देखो जो आपके पहले से सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ अगर पहले से होगी, हल्की सी भी वो आपके सामने आती है तो आपको तुरंत याद आ जाता है। इसलिए नई चीज़ को सीखने में थोड़ी टाइम लगता है। एक बार चीज़ आपके माइंड में हल्की फुल्की बैठ जाती है, फिर वो चीज़ कभी आपके सामने हिट करती है, आपको तुरंत याद आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से होगा आपका प्रोनाउन। इनको अच्छे से, जितने भी लेक्चर उनको अच्छे से तैयार कर लो, आगे फिर हम अब धीरे धीरे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो अच्छे से करते रहो, ठीक है, और बिल्कुल फोड़ करके अपनी प्रिपरेशन करते रहो, एग्जाम को निकालोगे। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।